हेलो दोस्तों, माई सेल्फ रवि चौधरी जेएमसी ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो की अगली कड़ी में आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है एरियाज ऑफ सेरिब्रम। हमने लास्ट लेक्चर में सेरिब्रम के बारे में कुछ बातें जानी थी। उसकी अगली कड़ी में जो है हम ने 3 फंक्शंस देखे थे। वीडियो के एंड में हमने कहा था कि सेरिब्रम के जो है 3 काम होते हैं। पहला काम हमने कहा था मोटर फंक्शंस, दूसरा हमने कहा था सेंसरी फंक्शंस और तीसरा हमने कहा था साइको लॉजिकल फंक्शंस कह सकते हैं, हम कह सकते हैं उसको मेंटल एक्टिविटी। ओके, इन तीनों फंक्शंस जो है ये डिपेंड करते हैं एरियाज पे। हमने कहा था कि सेरिब्रम में जो है वो बोनी स्ट्रक्चर बन जाता है। ओके, बोन स्ट्रक्चर जहां जैसे यहाँ टेम्पोरल बोन है तो यहाँ टेम्पोरल एरिया हो गया, ऑक्सीपिटल बोन है ऑक्सीपिटल एरिया, फ्रंटल बोन है तो फ्रंटल एरिया। तो बोन के आधार पे जो है एरिया का डिविजन किया था वहां पे। ओके, देन हमने कहा था कि वहां लोब था और लोब के अंदर जो है कुछ एरियाज होते हैं जिनका पर्टिकुलर काम होता है और हम कह सकते हैं इसको सेरिब्रम के फंक्शंस कह सकते हैं। ओके, सेरिब्रम के फंक्शंस या एरियाज के बारे में जानने से पहले हम कुछ बातें जानते हैं। जैसा कि हालांकि हमने पहले के लेक्चर में पढ़ रखा है, हमने कहा था कि जो सेरिब्रम जो होता है हमारा उसके 2 हेमिस्फीयर होते हैं। ये बात हम पढ़ चुके हैं। जो सेरिब्रम देखा हमने कहा था उसके 2 हेमिस्फीयर होते हैं। एक को हमने बोला राइट और एक को हमने बोला लेफ्ट। एक को राइट बोला दूसरे को लेफ्ट बोला। ओके, जो राइट हेमिस्फीयर था, अगर बात करें हम राइट हेमिस्फीयर की, और एक था लेफ्ट हेमिस्फीयर। हमने कहा था कि इन दोनों को जो है आपस में जो जोड़ने का जो काम कर रहा है वो हमने कहा था फ्लेक्स सेरिब्री कर रही है। कौन कर रही है? फ्लेक्स सेरिब्री। ओके, इस पार्ट को हमने बोला था फ्लेक्स सेरिब्री, इन जो दोनों को अलग अलग करने का काम कर रहा था। सॉरी, इसको बोला फ्लेक्स सेरिब्री बोला था हमने, फ्लेक्स सेरिब्री। ओके, एक बात है, आज हम कुछ फाइबर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। पहले हम बात करते हैं कुछ फाइबर की, कुछ फाइबर की। ओके, हम बात करें कि ये फाइबर जो है ये क्या रोल प्ले करते हैं एक्चुअली। तो हमने कहा था कि जहां पे दोनों सेरिब्रम आपस में जुड़ते हैं, जहां पे ये जुड़ते हैं उस फाइबर को हमने नाम दिया था, उस फाइबर को हमने नाम दिया था कॉर्पस, कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम। उस फाइबर को नाम क्या दिया था? कॉर्पस, कॉर्पस कैलोसम, कैलोसम। ओके, तो मैं कह सकता हूं कि कॉर्पस कैलोसम जो है ये क्या करता है कि राइट हेमिस्फीयर को लेफ्ट हेमिस्फीयर से, या कह सकते हैं दोनों हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। इसके अलावा कुछ कनेक्टिंग फाइबर भी रहते हैं जो सारे जो पार्ट जो है इन पार्ट को आपस में जो है वो कनेक्ट करने का काम करता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ एक और फाइबर रहता है जिसको हम कहते हैं इंटरनल, जिसको हम कहते हैं इंटरनल कैप्सूल्स। आगे जिक्र होने वाला है, इसलिए मैं इसको थोड़ा पहले बता दूं कि क्या होता है एक्चुअली इंटरनल कैप्सूल्स। ये भी एक फाइबर है, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोड ऑफ फाइबर, या कह सकते हैं फाइबर, ए फाइबर which connect, या हम कह सकते हैं कि which create a connection between cerebral cortex और lower part of brain and spinal cord। ओके, बात को समझते हैं कि इंटरनल कैप्सूल्स क्या होता है? एक फाइबर होता है। क्या होता है? एक फाइबर होता है और वो फाइबर क्या करता है? तो हमने कहा था फाइबर क्या करता है? कनेक्ट करने का काम करता है। क्या करता है? कनेक्ट का। ओके, या कह सकते हैं एक कनेक्शन क्रिएट करता है। किसके बीच में कनेक्शन क्रिएट करता है? तो हमने कहा था कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स। किसके बीच में? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। मैंने कहा था कि सेरिब्रम की जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। यहाँ मैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स से यहाँ क्या कह सकता हूँ? ग्रे मैटर। क्या कह सकता हूँ? ग्रे मैटर, क्योंकि बाहर की तरफ हम देखते हैं ग्रे मैटर। ओके, और ग्रे मैटर हमने कहा था बाहर की तरफ से कौन? न्यूरॉन्स आते हैं। ओके, इसके अलावा हम कह सकते हैं नीचे से जो न्यूरॉन्स आते हैं ये जो कनेक्शंस क्रिएट कर रहा है, कहां से कनेक्शन क्रिएट कर रहा है? सेरिब्रम कॉर्टेक्स कह सकता हूं, या फिर कह सकता हूं मैं अपर पार्ट। क्या कह सकता हूं मैं? अपर पार्ट, या मैं कह सकता हूं अपर पार्ट ऑफ सेरिब्रम। ओके, इसके अलावा हमने कहा था कि अपर पार्ट से किसका कनेक्शन क्रिएट करता है? तो एक तो कनेक्शन किसका क्रिएट करता है? लोअर पार्ट का। किसका करता है? लोअर पार्ट का। चलो, लोअर पार्ट किसके? ब्रेन के नीचे वाले पार्ट का अपर पार्ट से कनेक्शन करवाने का काम कौन करता है? इंटरनल कैप्सूल्स। इसके अलावा हमने कहा था कि ब्रेन के बाद अगर हम बात करें नीचे तरफ हमने कहा था सेरिबेलम। ओके, सेरिबेलम के बाद मेडुला ऑब्लिंगेटा और मेडुला ऑब्लिंगेटा के बाद जो है स्पाइनल कॉर्ड। कौन है? स्पाइनल कॉर्ड। ये कौन है? स्पाइनल कॉर्ड। ओके,
तो ये जो फाइबर है, ये फाइबर कहां से जुड़ रहा है, फिर फर्दर स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ रहा है। कहां जुड़ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से। तो मैं सिंपल, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, मैं कह सकता हूं कि एक ऐसा फाइबर जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एक माध्यम बन रहा है, एक ट्रैक बना रहा है। क्या बना रहा है, या हम कह सकते हैं क्रिएट ए कनेक्शन, या क्रिएट एक कह सकते हैं ए फाइबर, या हम कह सकते हैं ए ट्रैक। क्या कह सकते हैं, ट्रैक कह सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे नर्व्स होते हैं, ट्रैक बनाते हैं। ओके, ये ट्रैक क्या कहलाती है, तो हम कह सकते हैं फॉर्म ए पिरामिडल ट्रैक। पिरामिडल ट्रैक, आपने एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक तो सुना होगा। ओके, तो ये पिरामिडल ट्रैक बना था। क्या बना था, पिरामिडल ट्रैक। सिंपल है, क्या करता है ये, अपर पार्ट को लोअर पार्ट से स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काम करता है। नाम क्या दिया, इंटरनल कैप्सूल। नाम क्या दिया, इंटरनल कैप्सूल। ओके, इसने क्या किया, एक ट्रैक बनाई। ट्रैक का नाम क्या था, पिरामिडल ट्रैक। ट्रैक का नाम क्या था, पिरामिडल ट्रैक। ओके, इस ट्रैक का एक और मैं दूसरा नाम दे सकता हूं। दूसरा नाम इसको कहते हैं कॉर्टिको। क्या कहते हैं, कॉर्टिको। कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। आई थिंक इस नाम से आपने आइडिया लगा लिया होगा कि कॉर्टिको का मतलब क्या होता है, कॉर्टेक्स। कॉर्टिको का मतलब क्या, कॉर्टेक्स। कौन सा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और स्पाइनल कॉर्ड का मतलब स्पाइनल कॉर्ड। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का स्पाइनल कॉर्ड से जो कनेक्शन क्रिएट करता है, उस कैप्सूल का नाम क्या दिया, इंटरनल कैप्सूल। या उसने एक ट्रैक बनाया, उस ट्रैक को हमने क्या बोला, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक या पिरामिडल ट्रैक। ओके, ये कहां पाया जाता है, इसकी लोकेशंस की बात करें तो कहां पाया जाता है, तो हम कह सकते हैं किसके बीच में, तो ये दोनों साइड से, इस साइड जाएगा, मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो है ये राइट हेमिस्फीयर से भी आएगा और ये लेफ्ट हेमिस्फीयर से भी आएगा। ओके, लेकिन क्या बीच में क्या प्रेजेंट होता है, हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे जो है बीच में जो है थैलेमस के पार्ट प्रेजेंट होते हैं। किसके पार्ट होते हैं, इसको हम कह सकते हैं थैलेमस। क्या कह सकते हैं, थैलेमस। ओके, इसके अलावा साइड में हमने डायंसिफिलम एक और स्ट्रक्चर देखा था, और उस स्ट्रक्चर का हमने नाम लिया था बेसल गैंग्लिया। एक नाम लिया था बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया। ओके, तो इसको हम बोलेंगे बेसल गैंग्लिया, गैंग्लिया। ओके, वहां पे एक नाम दिया था हमने बेसल गैंग्लिया। और पहले के लेक्चर में हमने एक बात पढ़ी थी कि गैंग्लिया वर्ड का मतलब जो है, हमने कहा था ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज इन पेरिफेरल नर्व सिस्टम। पर ये तो सेंट्रल नर्व सिस्टम है, तो थोड़ा सोचने वाली बात है कि यहाँ इसका गैंग्लिया नाम क्यों आया। तो ये जो है एक्सपेक्शन है, हम कह सकते हैं अपवाद के रूप में। एक्चुअली इसका नाम जो है यहाँ क्या होना चाहिए, बेसल न्यूक्लियई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बेसल न्यूक्लियई, बेसल न्यूक्लियई। ओके, और एक्चुअल नाम इसका यहाँ पे बेसल न्यूक्लियई है, पर अपवाद के रूप में हम इसको क्या बोलते हैं, बेसल गैंग्लिया। ये क्या है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज है। ओके, जिसको हम कहते हैं बेसल न्यूक्लियई या बेसल गैंग्लिया। ओके, तो मैं अगर इसकी लोकेशंस की बात करूं तो मैं कह सकता हूं प्रेजेंट बिटवीन बेसल न्यूक्लियई, बेसल न्यूक्लियई एंड थैलेमस, तो थैलेमस के और बेसल न्यूक्लियई के बीच में से जो ट्रैक बन रही है, इस ट्रैक को बोला हमने पिरामिडल ट्रैक, या हमने बोला कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। क्यों, क्योंकि कॉर्टेक्स और स्पाइनल कॉर्ड को आपस में कनेक्ट करने का काम करेगी। ओके, ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि आगे इंटरनल कैप्सूल्स का जिक्र होगा, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि इंटरनल कैप्सूल्स क्या चीज है, ये कहां से जा रहा है। ओके, देन अगर हम बात करें एरियाज पे आते हैं, और अगर एरियाज की बात करें कि सेरिब्रम में कौन कौन से एरियाज रहते हैं और कौन कौन से जो है एरियाज का फंक्शंस रहता है, उनकी बात करते हैं। तो हमने कहा था सेरिब्रम जो है 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करता है। पहला हमने कहा था मोटर, दूसरा हमने कहा सेंसरी, तीसरा हमने कहा था तो साइकोलॉजिकल, जिसको हमने मेंटल एपिड बोला। ओके, देन अगर बात करें एरिया के बारे में, तो हम कहते हैं कि ये एरियाज करवाता है कौन, तो सेरिब्रम करवाता है। कौन करवाता है, एरिया होते हैं कहां, सेरिब्रम के अंदर होते हैं। सेरिब्रम में हमने कहा था लोब जो रहते हैं, लोब के अंदर एरियाज होते हैं। ओके, अगर इन एरियाज की बात करें, एरियाज की बात करने से पहले थोड़ी सी एक और बात जान लेते हैं, और वो बात ये है कि सपोज अगर मैं ये सेरिब्रम बनाऊं, अगर मैंने बनाया ये सेरिब्रम बनाया, ओके, और मैं कह सकता हूं कि सेरिब्रम में हमने कहा था कि आगे वाले लोब को हमने फ्रंटल लोब बोला। ओके, कान के पास वाले को टेम्पोरल लोब बोला, ऊपर वाले को पैरेटल बोला, पीछे वाले को ऑक्सीपिटल बोला। इसका जिक्र हम पीछे कर चुके हैं, फ्रंटल, पैरेटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। ओके, और हमने कहा था कि सेरिब्रम की जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, उसको हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ओके, क्लियर है। हमने पीछे वाले वीडियो में हमने कहा था कि हम जो जाने, हमने क्या जाना पिछले वीडियो में कि ये जो सेरिब्रम की जो ऐसी स्ट्रक्चर होती है, जो मुड़ा हुआ जो डरामे टाइप की स्ट्रक्चर रहती है, इस स्ट्रक्चर का कारण क्या होता है। तो हमने दो बातें पढ़ी थी, एक तो हमने पढ़ा था सल्काई और एक हमने पढ़ा था गायरी।
ओके, हमने कहा था गायरी को गायरस भी कहते हैं और सल्काई को जो है वो सल्कस भी कहते हैं। ओके, तो हमने कहा था जो खड्डे वाला जो पार्ट है उसको हमने कहा था सल्कस। क्या कहा था? अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लास्ट वाला वीडियो देखो, और जो ऊपर वाला वीडियो उसको हमने बोला था गायरी, उसको हमने क्या बोला था? गायरी। ओके, या हमने बोला था गायरस बोल सकते हैं, उसको क्या बोल सकते हैं? गायरस। ओके, इसको क्या बोल सकते हैं? सल्काई भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सल्काई। ओके, बात करूं मैं कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है ये क्रिएट कर रही है लोब को। क्या क्रिएट कर रही है? लोब को क्रिएट कर रही है। ओके, तो सेरेब्रल लोब को क्रिएट कर रही है, इसका मतलब इसमें सल्कस भी होंगे। ओके, तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके जो है अपन कह सकते हैं कि सेंट्रल, अगर इसने लोब सेपरेट किया इसका मतलब अलग अलग खड्डा बना होगा। ये क्या बना होगा? खड्डा बना होगा। ओके, और ये अगर खड्डा बना है और इस खड्डे ने बन के क्या क्रिएट किया है? अलग अलग किया इसको, फ्रंटल लोब को बाकी लोगों से, फ्रंटल लोब को अलग किया। ओके, तो अलग किया इसका मतलब क्या है कि यहाँ सेरिब्रम कुछ इस प्रकार की हुई और ये जो खड्डा बना है इस खड्डे को, ये खड्डा सेंटर में है इसलिए हम इसको कहते हैं सेंट्रल सल्कस। सेंट्रल सल्कस क्या कहते हैं इसको? सेंट्रल सल्कस। बात समझ रहे हो? आई थिंक आप एक बात अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है ये सारे लोगों को अलग अलग करने का काम करती है, और लोब के बीच में जो खड्डा जो है, क्योंकि हमने खड्डे को बोला है सल्कस। ओके, जो खड्डा है ये खड्डा सेंटर में, इसलिए हमने इसको बोला सेंट्रल सल्कस। ओके, ठीक उसी प्रकार अगर मैं कहूं कि साइड से, अगर मैं कहूं कि ये जो टेम्पोरल और जो पैरेटल जो है, टेम्पोरल और अगर इस पैरेटल को मैं अलग अलग करने की बात कहूं, ओके, तो यहाँ जो बीच में जो खड्डा क्रिएट होगा उस खड्डे को मैं कह सकता हूँ ये लेटरल साइड है, हम इसको क्या कह सकते हैं? लेटरल सल्कस। क्या कह सकते हैं? लेटरल सल्कस। लेटरल सल्कस। ओके, वहीं अगर हम बात करें कि भाई अगर पैरेटल और अगर ऑक्सीपिटल है तो ये दोनों भी तो अलग अलग हो रहे होंगे, ये दोनों भी तो अलग अलग हो रहे होंगे। ओके, तो इनको जो अलग अलग करने का काम किया तो मैं कह सकता हूँ पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। ओके, तो आई थिंक आप सल्कस वर्ड का मतलब समझ गए होंगे, क्योंकि हमें अगर इन एरियाज के लोब की अगर लोकेशंस देखेंगे तो सल्कस वर्ड जो है बार बार आएगा और अपने सल्कस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। तो सल्कस वर्ड का मतलब क्या है? एक डीप ग्रूव, एक डिप्रेशंस बिटवीन टू लोब्स। ओके, तो ये जो डीप ग्रूव जो है, ये जो डीप ग्रूव है, ओके, इसको हमने बोला सेंट्रल सर्कस, साइड वाले को हमने बोला लेटरल सर्कस। ओके, और देन हम कह सकते हैं कि जो पैरेटल और जो ऑक्सीपिटल वाले कर उसको बोला पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस। ओके, देन हम बात करते हैं फाइनली एरियाज की, और सबसे पहला फंक्शन जो था ब्रेन का, सबसे पहला फंक्शन, और पहला फंक्शन क्या था ब्रेन का? सबसे पहला फंक्शन हम पढ़ते हैं मोटर फंक्शंस। अगर बात करें सबसे पहले फंक्शन की तो फर्स्ट फंक्शन हम कहते हैं मोटर फंक्शंस। सेरिब्रम का सबसे पहला काम क्या है? मोटर फंक्शंस। मोटर फंक्शंस, मोटर फंक्शंस का मींस क्या? ये मूवमेंट क्रिएट कर रहा है। ओके, मोटर फंक्शंस में कौन कौन से एरियाज आते हैं, तो उसकी बात करें तो मोटर फंक्शंस के अंदर फर्दर जो है वो 2 एरियाज आते हैं। कितने एरियाज आते हैं? 2 एरियाज। ओके, सबसे पहले एरियाज की हम बात करते हैं प्राइमरी। क्या बात करते हैं? प्राइमरी मोटर एरिया। प्राइमरी मोटर एरिया। प्राइमरी मोटर एरिया। ओके, इसके अलावा इसका दूसरा नाम दे सकते हैं हम प्राइमरी मोटर एरिया का, हम इसको मोटर एरिया भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? मोटर एरिया। क्या कह सकते हैं इसको? मोटर एरिया। प्राइमरी मोटर एरिया या मोटर एरिया बोल सकते हैं। ओके, नाउ सबसे पहले बात करते हैं इसकी लोकेशंस की, आखिर ये लोकेटेड कहां होता है, इसकी बात करते हैं हम लोकेशंस की कि कहां ये लोकेटेड होता है। ओके, तो बात करें अगर लोकेशंस की तो इट्स सिचुएटेड इन situated in just front of central sulcus in frontal lobe। ओके, लोकेशंस की बात करते हैं। हमने कहा कि कहां रहता है? सिचुएटेड। कहां रहता है? सिचुएटेड इन जस्ट फ्रंट ऑफ सेंट्रल सर्कस। यहाँ सर्कस वर्ड है इसलिए मैंने पहले आपको सर्कस क्लियर किए थे, लेकिन प्रेजेंट कहां होता है? फ्रंटल लोब में। कहां होता है? प्रेजेंट जो है फ्रंटल लोब में होता है। ओके, हम बनाते हैं सेरिब्रम, और हम अगर सेरिब्रम की बात करें तो हमने कहा था कि सेरिब्रम के अंदर जो है सेंट्रल सर्कस रहता है। क्या रहता है? सेंट्रल सर्कस। ओके, इसके अलावा हमने कहा था लेटरल सर्कस भी रहता है। ओके, चलो, ओके, तो इस एरिया को हमने बोला फ्रंटल एरिया। क्या बोला? फ्रंटल एरिया। ओके, देन हमने इसको बोला पैरेटल एरिया। कौन सा एरिया? पैरेटल। ओके, इसको बोला टेम्पोरल, इसको बोला ऑक्सीपिटल एरिया। चलो, ओके, ये था सेंट्रल सर्कस। तो मैं यहाँ क्या लाइन क्या कह रहा है कि इट इज सिचुएटेड इन जस्ट फ्रंट ऑफ सेंट्रल सर्कस। तो ये सेंट्रल सर्कस है और जस्ट फ्रंट में कौन प्रेजेंट है? प्राइमरी मोटर एरिया या मोटर एरिया। कौन सा लोब है? फ्रंटल लोब है। ओके, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो एरिया जो है
इस एरिया को हमने बोला प्राइमरी मोटर एरिया। क्या बोला? प्राइमरी मोटर एरिया। चलो ओके, सेकंड बात करें अगर इस एरियाज के अंदर तो क्या प्रेजेंट होता है, तो हम इस कह सकते हैं कि इस एरियाज के अंदर जो है क्या प्रेजेंट रहती है, हम कह सकते हैं प्रेजेंट क्या रहती है, तो एक सेल्स प्रेजेंट रहती है, इसको हम कहते हैं बेड सेल। क्या कहते हैं? बेड सेल्स रहती है। ओके, कौन सी सेल रहती है? बेड सेल रहती है। ओके, और अगर बेड सेल्स के शेप की बात करें कि आकार कैसा होता है, तो हम कह सकते हैं आकार जो उसका रहता है पिरामिड शेप रहता है। कैसा रहता है? पिरामिड शेप का, पिरामिड शेप का आकार रहता है। ओके, प्राइमरी मोटर एरिया के अंदर कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, तो बेड सेल प्रेजेंट होती है। कौन सी सेल? बेड सेल। ओके, उसका आकार कैसा होता है? पिरामिड शेप का। कैसा आकार होता है? पिरामिड शेप का। ओके, बात करूं मैं काम की या फिर वर्क क्या रहता है इस बेड सेल का, वर्क क्या रहता है, तो इट कंट्रोल वॉलेंट्री मूवमेंट, वॉलेंट्री या कह सकते हैं वॉलेंट्री मसल्स, मूवमेंट की बजाय हम मसल्स कह सकते हैं, वॉलेंट्री मसल्स ऑफ बॉडी। ये क्या करती है? हमारी बॉडी की जितने भी वॉलेंट्री मतलब जितनी भी ऐच्छिक मसल्स होती है जो हमारी इच्छा से काम करती है, उन मसल्स को जो है ये कंट्रोल करने का काम करती है। हम कह सकते हैं ऐच्छिक मसल्स में हमने मांसपेशियां 3 प्रकार की पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, पीछे के लेक्चर में पढ़ी थी। हमने कहा था कंकाली पेशी जिसको स्केलेटल मसल्स बोला, स्मूथ मसल्स जिसको चिकनी पेशी, और हृदय पेशी कार्डियक मसल्स। 3 प्रकार की पेशियां पढ़ी जिसमें से हमने कहा था वॉलेंट्री जो होती है वो स्केलेटल मसल्स होती है, बाकी दोनों जो है इनवॉलेंट्री मसल्स होती है। ओके, तो हम कहते हैं कि वॉलेंट्री मसल्स का जो है ये कंट्रोल करने का काम कौन करता है? बेड सेल करती है। बेड सेल्स कहां होती है? प्राइमरी मोटर एरिया में। इसका मतलब प्राइमरी मोटर एरिया का काम क्या देखा हमने? हम कह सकते हैं कि कंट्रोल करता है वॉलेंट्री मसल्स के मूवमेंट को। ओके, लेकिन एक वॉलेंट्री मसल्स है उसको छोड़ता है, हम उसको कहते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट एक मसल्स के मूवमेंट को छोड़ता है, एक्सेप्ट स्पीच मसल्स, एक्सेप्ट स्पीच मसल्स। कौन सी मांसपेशी को छोड़ के? स्पीच। हम जो बोलते हैं हमारी टंग जो है ये आल्सो किस में आती है? वॉलेंट्री ऐसी मांसपेशी में आती है, पर स्पीच मसल को जो है एक्सेप्ट छोड़ता कौन है? प्राइमरी मोटर एरिया जो है छोड़ता है। ओके, और क्या करता है? ये बाकी सारी वॉलेंट्री मसल्स का कंट्रोल करने का काम करता है। ओके, अगर हम बात करें कि भाई अगर ये वॉलेंट्री करता है तो इनवॉलेंट्री कौन करता है? अगर ये वॉलेंट्री करता है तो इनवॉलेंट्री मसल्स जो होता है उसका कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ओके, तो उसका इनवॉलेंट्री मसल्स का कंट्रोल करने का काम जो है हम कह सकते हैं ब्रेन स्टीम करता है। कौन करता है? ब्रेन स्टीम। ओके, ब्रेन स्टीम जो है वो क्या करता है? इनवॉलेंट्री मसल्स का कंट्रोल करने का काम करता है। तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वॉलेंट्री मसल्स करने का कंट्रोल करने का काम जो है वो कौन करता है? तो हम कह सकते हैं बेड सेल्स करती है या कह सकते हैं प्राइमरी मोटर एरिया करता है। ओके, वहीं अगर पूछे कि क्या नहीं करता है, एक्सेप्ट क्या छोड़ता है, तो हम कह सकते हैं स्पीच मसल्स को ये जो ड्रॉप करने का काम। ओके, इसको नहीं करता, बाकी सारी वॉलेंट्री मसल्स का कंट्रोल करने का काम करता है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैं बात करूं कि अपर बेड सेल जो है, अपर बेड सेल्स, अपर बेड सेल्स। ओके, ये प्राइमरी मोटर एरिया, इसमें कुछ बेड सेल जो है अपर की साइड से रहती है और कुछ जो है वो लोअर की साइड से रहती है। ओके, तो जो अपर वाली जो बेड सेल है वो क्या करती है? तो ये कंट्रोल करती है, ये कंट्रोल करती है अपर वाली जो है लोअर को करती है। अपर वाली जो है वो लोअर एक्सट्रीमिटीज को। ओके, अपर वाली जो बेड सेल है ये हमारे शरीर के लोअर वाली बॉडी को क्या करती है? कंट्रोल करने का काम करती है। और वहीं अगर मैं बात करूं कि जो है लोअर बेड सेल है, जो लोअर बेड सेल है ये काम कंट्रोल करती है, तो ये करती है अपर, उल्टा सिस्टम रहता है, ये करती है अपर, कंट्रोल करती है अपर एक्सट्रीमिटीज को, अपर एक्सट्रीमिटीज को। ओके, कंट्रोल। ओके, तो अगर कहूं कि अपर एक्सट्रीमिटीज कंट्रोल करने का काम कौन करती है? तो लोअर बेड सेल करेगी, और मैं कहूं कि अपर बेड सेल जो है किसका करेगी? तो ये करेगी लोअर एक्सट्रीमिटीज का। ओके, एक्सट्रीमिटीज का मतलब हम कह सकते हैं जो हाथों के साथ जो अपना मूवमेंट करता है, अपर बॉडी जो है, अपर बॉडी कह सकते हैं, अपर एक्सट्रीमिटीज है या लोअर एक्सट्रीमिटीज, लोअर बॉडी कह सकते हैं। ओके, देन और कुछ इंपॉर्टेंट बात है प्राइमरी मोटर एरियाज के बारे में। अगर हम उनकी बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये जो बेड सेल है, ये जो बेड सेल है इससे एक जो है नर्व फाइबर अराइज होता है। क्या कह सकते हैं? एक नर्व फाइबर जो है वो बेड सेल से अराइज होता है, तो हम कह सकते हैं ए नर्व फाइबर अराइज, या कह सकते हैं कनेक्ट फ्रॉम बेड सेल्स। तो एक नर्व फाइबर कहां से अराइज हुआ? इन बेड सेल से अराइज हुआ। ओके, देन हम कह सकते हैं पास्ड डाउनवर्ड
कहां जा रहा है, अराइज कहां से हुआ, बेड सेल से, जा कहां रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, पास डाउनवर्ड थ्रू द इंटरनल कैप्सूल्स, थ्रू द इंटरनल कैप्सूल्स टू किस तरफ जा रहा है, टू द मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा। ओके, किस तरफ जा रहा है, मेडुला ऑब्लांगेटा की तरफ जा रहा है। ओके, आकार थोड़ा सा ये लेटरल व्यू है, हम थोड़ा पोस्टीरियर व्यू की तरफ अगर बात करें, ओके, तो ये कह सकते हैं सेरिब्रम। ओके, और सेरिब्रम का ये एरिया सपोज हम अगर समझें कि ये एरिया जो है, ये एरिया कौन सा है, ये एरिया जो है ये बीच में फ्लैक्स सेरिब्रम आ गई, ये हमने कह दिया राइट हेमिस्फीयर, ये हमने कह दिया लेफ्ट हेमिस्फीयर। ओके, और हम कह सकते हैं यहाँ पे कौन सी सेल है, यहाँ पे जो है बेड सेल है, कौन सी सेल है, बेड सेल है। ओके, तो बेड सेल से मैं क्या कहूंगा कि एक जो है नर्व फाइबर अरेंज हुआ, कौन अरेंज हुआ, मैं कह सकता हूँ एक नर्व फाइबर कहां से अरेंज हुआ, बेड सेल से, इस साइड से भी अरेंज हुआ और इस साइड से भी नर्व फाइबर अरेंज हुआ। ओके, लेकिन ये नर्व फाइबर जो है ये पार्ट्स हुआ और किसके माध्यम से हुआ, तो यहाँ मैंने कहा था थ्रू द इंटरनल कैप्सूल्स, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में जो है आपको इंटरनल कैप्सूल्स के बारे में बताया था। ओके, तो यहाँ समझना जरूरी था कि आखिर इंटरनल कैप्सूल्स होता क्या है। तो यहीं पे हमने कहा था कि साइड में जो है, हमने कहा था कि साइड में जो है ये बेसल न्यूक्लियस होती है और बीच में जो है थैलेमस रहता है, बीच में कौन रहता है, थैलेमस, बीच में, ये साइड में बेसल न्यूक्लियस, बीच में था थैलेमस, हमने वीडियो में अभी थोड़ा पहले पढ़ा था। ओके, और इसके बीच में से एक नर्व फाइबर की ट्रैक बनती थी, इसको हमने बोला था एक्स्ट्रा या पिरामिडल ट्रैक, या हमने कहा था कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक। ओके, तो यहाँ इस माध्यम से जो है ये जो नर्व फाइबर है ये किस तरफ जा रहा है, ये किस तरफ जा रहा है, लोअर बॉडी की तरफ, किस तरफ जा रहा है, लोअर पार्ट की तरफ, लोअर पार्ट हमने कहा था ब्रेन को। ओके, और देन हम कह सकते हैं कि अगर हम ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो सेरिब्रम, देन सेरिबेलम। ओके, और सेरिबेलम के बाद हम पढ़ते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा, और फिर हम कह सकते हैं स्पाइनल कोड, फिर हम क्या कह सकते हैं, स्पाइनल कोड, फिर हम कह सकते हैं स्पाइनल कोड, और ये है मेडुला ऑब्लांगेटा, ये है मेडुला ऑब्लांगेटा। ओके, बात समझने लायक क्या है यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम बात करें कि इसी लैंग्वेज को समझता है कि नर्व फाइबर है अराइज हुआ या कनेक्ट हुआ कहां से, फ्रॉम बेड सेल से। ओके, पास डाउनवर्ड कहां जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, थ्रू द इंटरनल कैप्सूल्स, किसके माध्यम से, यहाँ इंटरनल कैप्सूल्स बोला था, इंटरनल कैप्सूल्स के साथ साथ नीचे जा रहा है। ओके, कहां जा रहा है, मेडुला ऑब्लांगेटा के पास जा रहा है, कहां जा रहा है, मेडुला ऑब्लांगेटा के, इस आकृति को हमने क्या बोला, मेडुला ऑब्लांगेटा। ओके, अब मेडुला ऑब्लांगेटा पे जाके क्या होता है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वहां क्या होता है, क्रॉस इन अपोजिट साइड, मेडुला ऑब्लांगेटा पे जाके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझने लायक बात है कि एक नर्व फाइबर बेड सेल से आया, हमने कहा था बेड सेल हमारी बॉडी की वॉलेंटरी मसल्स को कंट्रोल करने का काम करती है। ओके, तो हमने कहा था कि नर्व फाइबर कहां से आया, बेड सेल से आया, कहां जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, और मेडुला ऑब्लांगेटा पे जाके क्या किया, तो क्या किया कि जो राइट हेमिस्फीयर के जो नर्व फाइबर थे वो किस तरफ चला गया, लेफ्ट साइड, किस तरफ चला गया, लेफ्ट साइड, ध्यान से समझना, वो किस तरफ चला गया, लेफ्ट साइड। और मैं कहूं कि अगर जो लेफ्ट वाले हेमिस्फीयर के जो नर्व फाइबर थे वो मेडुला ऑब्लांगेटा पे क्रॉस होके किस तरफ चले गए, राइट साइड, किस तरफ चले गए, राइट साइड, किस तरफ चले गए, राइट साइड। तो क्रॉस कहां हुआ, ये बात इंपॉर्टेंट है, तो क्रॉस कहां हुआ, अपोजिट साइड में क्रॉस कहां हुआ, नर्व फाइबर का, मेडुला ऑब्लांगेटा पे क्रॉस हुआ। ओके, और देन फिर आगे क्या होगा, देन हम कह सकते हैं कि गो डाउनवर्ड या पास डाउनवर्ड, हम कह सकते हैं पास डाउनवर्ड, पास डाउनवर्ड। ओके, कहां जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। ओके, हम कह सकते हैं थ्रू द स्पाइनल कोड, थ्रू द स्पाइनल कोड, थ्रू द स्पाइनल कोड। ओके, नीचे की तरफ जा रहा है कंटिन्यूअस थ्रू द स्पाइनल कोड। ओके, अब अगली बात और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एट अप्रोप्रिएट लेवल, एट अप्रोप्रिएट लेवल का कि स्पाइनल कोड में, क्योंकि हम जानते हैं कि हर नर्व की अलग अलग जगह है बॉडी में, हर उसको अलग अलग मांसपेशी जाना है। ओके, और स्पाइनल कोड जो रहती है उससे अगर स्पाइनल नर्व निकलते हैं, जगह जहां लोकेशंस होती है नर्व फाइबर निकलने की, तो एट द अप्रोप्रिएट लेवल जहां उसको निकलना है, एग्जिट बाय स्पाइनल कोड, और वहां से ही कहां निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, स्पाइनल कोड से बाहर निकल जाएगा। ओके भाई, हम कह सकते हैं कि जो राइट हेमिस्फीयर जो है वो क्रॉस कहां किया, मेडुला ऑब्लांगेटा पे। ओके, देन इसने पोजीशन चेंज कर ली, और राइट वाला किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है, किस तरफ, लेफ्ट साइड जा रहा है, और लेफ्ट वाला किस तरफ जा रहा है, राइट साइड की तरफ जा रहा है। ओके,
देन हमने कहा था कि स्पाइनल कॉर्ड के एप्रोप्रिएट लेवल पे क्या हुआ कि दोनों आउटसाइड की तरफ बाहर निकल गए, जिसको जहां जाना था आउटसाइड की तरफ बाहर निकल गए। ओके, और हम कह सकते हैं फिर ये कनेक्ट किससे हो गई, कनेक्ट विद, हम कह सकते हैं कनेक्ट विथ अनदर न्यूरॉन, कनेक्ट विथ अनदर न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन के साथ जुड़े। ओके, और क्या रीच किया इन्होंने रीच कर लिया टारगेट। हम कह सकते हैं वो टारगेट क्या थी, टारगेट मसल्स कह सकते हैं कि इनको जहां पहुंचना था वो टारगेट मसल्स पे पहुंचे। ओके, और पहुंच के क्या क्रिएट किया, तो इन्होंने क्रिएट किया मूवमेंट, इन्होंने क्रिएट किया मूवमेंट, अपना जो भी काम था, जो भी इनको मूवमेंट करना था वो मूवमेंट उन्होंने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। पर यह इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है ये जानना जरूरी है। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि जो राइट हेमिस्फीयर जो है, राइट हेमिस्फीयर और हम कह सकते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर। ओके, जैसा हमने पढ़ा कि जो अपर बेड सेल है जो लोअर बॉडी का कंट्रोल करने का काम करती है, लोअर वाली अपर बॉडी का काम करती है, उल्टा था। ठीक उसी प्रकार हमने कई बार सुना होगा या हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो राइट हेमिस्फीयर को राइट ब्रेन बोला, लेफ्ट हेमिस्फीयर को लेफ्ट ब्रेन बोला। हमने कहा था राइट हेमिस्फीयर जो है ये लेफ्ट साइड की बॉडी का कंट्रोल करता है और राइट जो लेफ्ट था वो राइट साइड की बॉडी का कंट्रोल करता है। पर कैसे करता है, एक्चुअली ये बात इंपॉर्टेंट थी। और बात इंपॉर्टेंट कैसे है, क्योंकि ये दोनों क्रॉस हो जाते हैं, ये दोनों क्या हो जाते हैं, क्रॉस। इस फाइबर को एक्चुअली में क्या करना चाहिए था, ये फाइबर जाके क्या करा था, ये राइट साइड से जो फाइबर निकला उसको राइट साइड से बॉडी का कंट्रोल करना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि राइट साइड वाला फाइबर जो था मेडुला ऑब्लांगेटा पे आके क्रॉस हो गया, किस साइड चला गया, लेफ्ट साइड। इसलिए राइट हेमिस्फीयर जो है ये कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड के बॉडी पार्ट का। तो हम कह सकते हैं कि राइट हेमिस्फीयर जो है ये क्या करता है, कंट्रोल, हम कह सकते हैं कंट्रोल लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी पार्ट, लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी पार्ट। तो राइट हेमिस्फीयर ने लेफ्ट साइड के बॉडी पार्ट को कैसे कंट्रोल किया ये जाना। ठीक उसी प्रकार इसका भी उल्टा होगा कि लेफ्ट वाला किस तरफ जा रहा है, फर्दर राइट की तरफ जा रहा है। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है ये क्या कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है राइट साइड, कंट्रोल करता है राइट साइड ऑफ बॉडी पार्ट, राइट साइड ऑफ बॉडी पार्ट। ओके, और दोनों ही बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली राइट हेमिस्फीयर, आज तक तो सुना था हमने कि राइट हेमिस्फीयर जो है लेफ्ट साइड की बॉडी का कंट्रोल करने का काम करता है और जो लेफ्ट वाला जो है राइट का काम करता है। पर आज एक्चुअली हमने देखा है क्यों, क्योंकि ये क्रॉस हो जाता है, कहां क्रॉस हो जाता है, मेडुला ऑब्लांगेटा पे। ओके, नर्व फाइबर जिसको जहां जाना वही काम करेगा, पर क्रॉस होने की वजह से जो है ये लेफ्ट साइड का काम करता है। ओके, ये था इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है किसका था, प्राइमरी मोटर एरिया का। एक्चुअली जो काम की बात है, हालांकि पूरे काम की बात है, पर मेन अपने को याद रखने की चीज ये है कि प्राइमरी मोटर जो एरिया है या जो मोटर एरिया है ये कंट्रोल करता है वोलेंटरी मसल्स का। किसका मूवमेंट करता है, वोलेंटरी मसल्स का। और वोलेंटरी मसल्स कौन सी है, स्केलेटल मसल्स, जिसको हम कंकाली पेशी कहते हैं, जो हमारी बोन से जुड़ी रहती है। ओके, इसके अलावा ये और कौन सी वोलेंटरी मसल्स को छोड़ रहा है, किसको छोड़ रहा है, हमने कहा था स्पीच की जो वोलेंटरी मसल्स है उसको ये छोड़ रहा है, इसको एक्सेप्ट करता है। ओके, बाकी हम बात करें फर्दर कि सेकंड एरिया जो है वो मोटर फंक्शंस में कौन सा आता है। दो एरिया जो है मोटर फंक्शंस में आते हैं, एक तो हमने पढ़ा कि प्राइमरी मोटर एरिया, और अगर हम बात करें सेकंड ये जो हम इसको कहते हैं ब्रोकाज एरिया, क्या कहते हैं इसको, ब्रोकाज। ओके, तो ब्रोकाज एरिया जो है ये क्या काम करता है, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। सेकंड पढ़ते हैं ब्रोकाज एरिया। ओके, सेकंड जो है ब्रोकाज एरिया। ओके, सबसे पहले बात करते हैं ब्रोकाज एरिया की लोकेशंस की, ब्रोकाज एरिया की लोकेशंस की बात करते हैं। ओके, तो हम जो कह सकते हैं, हमने कहा था ये तो होगा प्राइमरी मोटर एरिया, ये तो होगा प्राइमरी मोटर एरिया। ओके, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ये जो सेंट्रल सर्कस है इसको हमने क्या बोला, सेंट्रल सर्कस। तो सेंट्रल सर्कस से लोअर जो सेंट्रल सर्कस है, लोअर पार्ट ऑफ सेंट्रल सर्कस से जस्ट अबव रहता है, या कह सकते हैं एट द नॉर्मली कह सकते हैं प्रेजेंट इन फ्रंटल लोब। कहां प्रेजेंट होता है, ये भी फ्रंटल लोब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन से लोब में प्रेजेंट होता है, फ्रंटल लोब में प्रेजेंट होता है। और फ्रंटल लोब में भी कहां, तो हम कह सकते हैं कि लोअर पार्ट ऑफ, हम क्या कह सकते हैं, लोअर पार्ट ऑफ फ्रंटल लोब, लोअर पार्ट ऑफ फ्रंटल लोब। ओके, just anterior to the central sulcus, just anterior to the central
सल्कस। ओके, कहाँ होता है? लोअर पार्ट में। लोकेशंस भी देख लेते हैं, कहाँ प्रेजेंट होता है? लोअर पार्ट में। कहाँ प्रेजेंट होता है? लोअर पार्ट में। ओके, ये एरिया जो है ब्रोकाज एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? ये जो एरिया है तो ब्रोकाज एरिया कहलाता है। ओके, कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये फ्रंटल लोब है, तो फ्रंटल लोब की कहाँ? लोअर पार्ट में प्रेजेंट हुआ। ओके, लेकिन कहाँ? तो ये हमने कहा था सेंट्रल सर्कस है, सेंट्रल सर्कस से जस्ट एंटीरियर, आगे की साइड। ओके, देन हम बात करते हैं वर्क की, आखिर क्या काम होता है इस ब्रोकाज एरिया का। तो ब्रोकाज एरिया जो है हम क्या कह सकते हैं? ब्रोकाज एरिया को हम बोलेंगे ये जो हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है? स्पीच में। तो जो है ये स्पीच में, किसमें हेल्प करता है? स्पीच। जो स्पीच की मसल्स है, या हम कह सकते हैं स्पीच मसल्स या मसल्स ऑफ स्पीच, बेटर वर्ड रहेगा, मसल्स ऑफ स्पीच। ओके, तो ये किसका कंट्रोल करने का काम करता है? मसल्स ऑफ स्पीच का। ओके, स्पीच की मसल जो है। अब हम बात कर रहे हैं मोटर फंक्शंस की। तो मोटर फंक्शंस का मतलब क्या कि ब्रेन बोलेगा। एक्चुअली मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरी जीभ, अगर टंग की बात करें, बोल रही है, तो ये कौन सी मांसपेशी है? ये वोलेंट्री मसल्स है। कौन सी मसल्स है? वोलेंट्री। तो इसको बोलने में बी फॉर बोलना कह सकते हैं, या बी बोलना, बी ब्रोकाज। ओके, तो हमारे जो बोलने में जो सहायता कर रहा है, जो बोलने की मांसपेशी में जो सहायता कर रहा है, ये कौन सा एरिया कर रहा है? तो ब्रोकाज एरिया कर रहा है। कौन सा एरिया कर रहा है? ब्रोकाज एरिया। प्रेजेंट कहां होता है? फ्रंटल लोब में। कहां पे? फ्रंटल लोब के लोअर पार्ट में, जस्ट एंटीरियर टू द सेंट्रल सर्कस। ओके, काम क्या होता है? मूवमेंट ऑफ या कंट्रोल ऑफ मसल्स ऑफ स्पीच। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट बात इसमें यहाँ है कि ये जो ब्रोकाज एरिया रहता है ये डोमिनेंट पार्ट में रहता है। क्या रहता है? और डोमिनेंट पार्ट में लोकेटेड इन, हम कह सकते हैं कि लोकेटेड इन डोमिनेंट पार्ट। ओके, क्या होता है डोमिनेंट पार्ट? मतलब क्योंकि हर इंसान की अलग अलग हैबिचुअल होती है, कोई लेफ्ट हैंड होता है, कोई राइट हैंड होता है। अगर मेरा राइट हैंड वर्क करे तो मैं राइट हैंडर हूँ, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड तो लेफ्ट हैंड मेरा डोमिनेंट हुआ। ओके, मैं लेफ्ट हूँ तो मेरा लेफ्ट हैंड डोमिनेंट है। ओके, और जिसका जो डोमिनेंट होता है उसका हेमिस्फीयर उल्टा रहता है। सपोज अगर राइट हैंड वाला जो डोमिनेंट है उसका लेफ्ट ब्रेन काम करता है ज्यादा, ऐसा मानते हैं। और जो हम बात करें कि जो लेफ्ट हैंड है उसका राइट ब्रेन काम करता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी डोमिनेंट का अकॉर्डिंग है कि जो राइट हैंडेड पीपल होगा, यहाँ दो अलग अलग बातें पढ़ते हैं, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड। ओके, तो कहां प्रेजेंट होता है? डोमिनेंट होता है। कहां होता है? डोमिनेंट। तो जो राइट हैंडेड बंदा होगा उसके कहां प्रेजेंट होगा? लेफ्ट हेमिस्फीयर में। कहां प्रेजेंट होगा? लेफ्ट हेमिस्फीयर। और जो बंदा लेफ्ट हैंडेड होगा उसका कहां प्रेजेंट होगा? ये ब्रोकाज एरिया, यहाँ ब्रोकाज होगा लेफ्ट हेमिस्फीयर में। कहां प्रेजेंट होगा? राइट हेमिस्फीयर में। कहां प्रेजेंट होगा? राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हैंडेड वाले के राइट हेमिस्फीयर में जो है कहां पर कौन प्रेजेंट होगा? ब्रोकाज एरिया। और अगर बात करें राइट हैंडेड वाले की तो वो जो है लेफ्ट हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होगा। ओके, इसके अलावा देन हम बात करते हैं सेकंड फंक्शन जो है वो है सेंसरी एरिया। सेकंड जो है, तो मोटर एरिया दो देखे, पहला प्राइमरी मोटर एरिया और दूसरा ब्रोकाज एरिया। और सेकंड फंक्शंस की बात करें हम, तो सेकंड फंक्शन जो है वो है सेंसरी फंक्शंस। अगर सेंसरी फंक्शंस की बात करें, सेंस का मतलब हम कह सकते हैं कि संवेदना। क्या कह सकते हैं? संवेदना। जो सेंस हमें प्राप्त होता है एनवायरनमेंट से, आखिर क्या हो रहा है, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, कौन सी स्मेल क्या आ रही है, ये सारी बातें जो है सेंसरी एरियाज का काम होता है। सेंसरी फंक्शंस। ओके, हम सब जानते हैं कि सेंसरी फंक्शन जो है ये सेंसरी ऑर्गन पे डिपेंड करता है। और अगर हम बात करें सेंसरी ऑर्गन की, है ना, सेंसरी ऑर्गन की बात करें तो सेंसरी ऑर्गन जो है तो 5 रहते हैं। सबसे पहले सेंसरी ऑर्गन की बात करें तो सबसे पहले हम कहते हैं कि आई। सबसे पहले हम बात करें आई। सेकंड को हम कह सकते हैं ईयर, थर्ड हम कह सकते हैं नोज, फोर्थ हम कह सकते हैं टंग, फिफ्थ हम कह सकते हैं स्किन। ओके, ये 5 जो है ये सेंसरी ऑर्गन होते हैं। आई जो है हमें देखने में सहायता करती है, ईयर हमें सुनने में सहायता करते हैं, नोज हमें जो स्मेल लेने में सहायता करता है, टंग जो है हमें स्वाद प्रदान करती है, और स्किन जो है हमें बताती है कि सर्दी, गर्मी, टच, पेन, टेम्परेचर, सारी बातें जो है फील जो करवाती है हमें, ये स्किन करवाती है। ओके, तो ऑर्गन के आधार पर कुछ एरियाज के नाम दिए गए। अगर आई का काम क्या होता है? देखना। ओके, तो हम इसको कह सकते हैं ऑप्टिक एरिया। क्या कह सकते हैं इसको? ऑप्टिक एरिया, या हम इसको कहते हैं ऑप्टिक एरिया, या इसको कहते हैं विजुअल। क्या कह सकते हो? विजुअल एरिया।
टू एरियाज नाम है। ओके, ऑप्टिक एरिया कह सकते हैं या विजुअल एरिया कह सकते हैं। सेकंड की बात करें ईयर की, तो ईयर क्या करता है, हियरिंग काम करता है, इसको हम कह सकते हैं हियरिंग एरिया, क्या कह सकते हैं, सुनने का हियरिंग एरिया, या इसको कहते हैं ऑडिटरी एरिया, ऑडिटरी एरिया, ऑडिटरी एरिया। थर्ड बात करते हैं नोज की, और नोज जो है ये क्या काम करता है, स्मेल लेने में हेल्प करता है, क्या करता है, स्मेल लेना, इसको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी एरिया, क्या कहते हैं इसको, ऑल्फैक्टरी एरियाज, ऑल्फैक्टरी एरिया। ओके, टंग जो है ये हमारा स्वाद लेने में हेल्प करता है, इसको हम कहते हैं गैस्ट्रेक्टरी एरिया, क्या कहते हैं इसको, गैस्ट्रेक्टरी एरियाज। ओके, और स्किन जो होती है ये हमें सेंस प्रदान करती है, इसको हम कहते हैं सोमेटो सेंस, सोमेटो सेंसरी, क्या सोमेटो सेंसरी, सोमेटो सेंसरी एरियाज। ओके, तो ऑर्गन के आधार पे पांच जो है अपने एरियाज अलग पढ़ेंगे, जिनको ये एरिया जो सारे हैं ये कैसा वर्क कर रहे हैं, सेंसरी वर्क कर रहे हैं, सेंसरी फंक्शंस कर रहे हैं। तो आई वाले एरियाज होंगे ऑप्टिक एरिया, विजुअल एरिया, ईयर वाले को हियरिंग एरिया, ऑडिटरी एरिया, नोज वाले को हमने कहा ऑल्फैक्टरी एरिया, और टंग वाले को हमने कहा गैस्ट्रेक्टरी एरिया, स्किन वाले को हमने कहा सोमेटो सेंसरी एरिया। ओके, सबसे पहले एरियाज को हम कंटीन्यूअस पढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले एरियाज की बात करते हैं। सबसे पहला एरिया जो है ऑप्टिक एरिया, कौन सा एरिया, ऑप्टिक एरिया, और ऑप्टिक एरिया का दूसरा नाम जो है वो विजुअल एरिया, क्या नाम है, विजुअल एरिया। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट बात ये कि जो सारे जो सेंसरी जो एरिया जो रहते हैं, सेंसरी एरियाज, ओके, तो सेम सिस्टम रहता है इनका भी, कि जो राइट साइड के जो पार्ट होंगे, राइट साइड जो बॉडी पार्ट रहते हैं, राइट साइड जो पार्ट रहता है, जो भी सेंसरी होते हैं, राइट साइड बॉडी पार्ट, और वो इंपल्स जो है या उनका जो सेंस कौन करेगा, और जो लेफ्ट साइड जो बॉडी पार्ट रहते हैं, लेफ्ट बॉडी पार्ट, लेफ्ट साइड वाला बॉडी पार्ट जो है। ओके, तो लेफ्ट साइड वाला जो है राइट हेमिस्फीयर वर्क करेगा, कौन करेगा, राइट हेमिस्फीयर, ये भी अपोजिट रहता है इनका भी। ओके, और राइट वाले का कौन हेमिस्फीयर वर्क करेगा, लेफ्ट हेमिस्फीयर, कौन वर्क करेगा, लेफ्ट हेमिस्फीयर। दो हेमिस्फीयर पढ़े थे, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, सेरिब्रम के दो पार्ट थे, तो राइट साइड बॉडी पार्ट जो है वो लेफ्ट करेगा, और लेफ्ट साइड का जो है वो राइट हेमिस्फीयर वर्क करेगा। ओके, देन हम बात करते हैं सबसे पहले आई की, इसमें कौन सा एरिया, ऑप्टिक एरिया या विजुअल एरिया। सबसे पहले बात करते हैं कि लोकेशंस की, एक्चुअली कहां लोकेटेड होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी लोकेशंस की। ओके, तो विजुअल एरिया जो है ये प्रेजेंटेड इन ऑक्सीपिटल लोब, कौन से है, तो हम कह सकते हैं प्रेजेंटली, हम कह सकते हैं सिचुएटेड इन ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल लोब कहां होता है ये, ऑक्सीपिटल लोब होता है। ओके, मैं कह सकता हूं जस्ट बिहाइंड द ऑक्सीपिटल लोब, जस्ट बिहाइंड, किसके पीछे, जस्ट बिहाइंड द, ये भी एक सर्कस था, याद हो अगर आपने, हम थोड़ी देर पहले बोला था कि पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस, जस्ट बिहाइंड द, जस्ट पैराइटो, पैराइटो ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल सर्कस, जस्ट बिहाइंड द पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस। ओके, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो एरिया जो होंगे, ये जो एरियाज है, इस एरियाज को हम क्या बोलेंगे, विजुअल एरियाज, क्या बोलेंगे इसको, विजुअल एरियाज। ओके, कहां पर रहता है, ऑक्सीपिटल लोब में पर रहता है, स्पीच वाले पार्ट को ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं। ओके, कहां, जस्ट बिहाइंड द पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस, हमने कहा था जो पैराइटल और ऑक्सीपिटल लोब को अलग करने का काम करा था, उस सर्कस को हमने क्या बोला, पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस। ओके, देन बात करें कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि आई की, सबसे पहले बात करते हैं आई की, और आई के अंदर कहां से, रेटिना से, कहां से, रेटिना से, आई के अंदर कहां से, रेटिना से। रेटिना पे जो है ये एक नर्व फाइबर यहां से आता है, उस नर्व फाइबर का नाम है ऑप्टिक नर्व, क्या नाम है, ऑप्टिक नर्व, नर्व फाइबर का नाम है ऑप्टिक नर्व, नर्व फाइबर का नाम है ऑप्टिक नर्व। ओके, और ऑप्टिक नर्व जो है हम कह सकते हैं सेकंड जो क्रेनियल नर्व है, कौन सा नर्व है, सेकंड क्रेनियल नर्व, सेकंड क्रेनियल नर्व। ओके, और ऑप्टिक नर्व कैसा है, सेंसरी नर्व होता है, सेंसरी नर्व होता है। ओके, ये ऑप्टिक नर्व जो है ये फर्दर कहां जाएगा, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व जो है इंपल्स को कैरी करेगा, किसको कैरी करेगा, इंपल्स, इंपल्स को कैरी करेगा, और कैरी करके कहां लेके जाएगा इंपल्स को, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्टिक नर्व रेटिना से इंपल्स को लेके कहां जाएगा, ऑक्सीपिटल लोब में, कहां जाएगा, ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल लोब। ओके, देन ऑक्सीपिटल लोब में कहां जाएगा, हम कह सकते हैं विजुअल एरिया, कहां जाएगा, विजुअल एरिया, ऑक्सीपिटल लोब में भी विजुअल एरिया, और विजुअल एरिया में जो है, विजुअल एरिया क्या करेगा, इंपल्स को रिसीव करेगा और इंटरप्रेट करेगा, क्या करेगा, इंटरप्रेट, इंटरप्रेट नर्व, नर्व इंपल्स।
और फिर जो है इमेज डिटेक्ट होगी। एक्चुअली हमने क्या देखा है, ये इमेज डिटेक्ट होगी। ओके, ये जो है नर्व इम्पल्स जो है ऑक्सीपिटल लोब में जाने से पहले जो है हाइपोथैलेमस से होके गई है। कहां से होके गई है? थैलेमस से। कहां से गई है? थैलेमस से पास। थैलेमस जो है इसको रिसीव करके फिर आगे तरफ फॉरवर्ड करता है, इसलिए हम थैलेमस को जो है रिले सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिले सेंटर। थैलेमस को हम कहते हैं रिले सेंटर। इंपल्स को ऑप्टिक नर्व लेके गया, कहां लेके गया? थैलेमस से फिर कहां लेके गया? थैलेमस ने क्या किया? इसको रिसीव करके आगे कंटिन्यू फॉरवर्ड किया। ओके, और किसको दिया? ऑक्सीपिटल लोब ने किसको दिया? विजुअल एरिया को। और विजुअल एरिया में क्या हुआ? इंपल्स ने विजुअल एरिया रिसीव करके और वहां इंटरप्रेट करके एक्चुअली इमेज डिटेक्ट की कि हम क्या देख रहे हैं। ओके, तो ये तो एरियाज था किसका? हमने बात करें ऑप्टिक एरिया, विजुअल एरिया की। सेकंड एरियाज की बात अगर हम करें, सेकंड एरिया हमने कहा था, सेकंड एरिया जो है हमने पढ़ा था ईयर में हमने कहा था ऑडिटरी एरिया। सेकंड जो एरिया था, सेकंड एरिया को हमने पढ़ा। ओके, सेकंड एरिया का नाम दिया था हमने। सेकंड जो सेंसरी ऑर्गन था उसको हमने बोला था ईयर। क्या बोला था हमने? ईयर। ओके, और ईयर के अंदर जो एरिया था उसको हमने बोला ऑडिटरी एरिया। ऑडिटरी एरिया, या हमने इसको बोला हियरिंग एरिया। क्या बोला हमने? हियरिंग, सुनना, हियरिंग एरिया। ओके, देन बात करें ऑडिटरी एरिया की, अगर लोकेशंस की, ऑडिटरी एरिया की अगर हम लोकेशंस की बात करें कि कहां होती है आखिर इसकी लोकेशंस। ओके, तो लोकेशंस की अगर बात करें ऑडिटरी एरिया की, तो ऑडिटरी एरिया हम कह सकते हैं कहां लोकेटेड होता है? ऑडिटरी एरिया टेंपोरल लोब में लोकेटेड। कहां होता है? टेंपोरल लोब में। ऑडिटरी एरिया जो रहता है टेंपोरल लोब में लोकेटेड होता है। कहां होता है? टेंपोरल लोब में। हम कह सकते हैं ऑडिटरी एरिया जो है टेंपोरल लोब में लोकेटेड होता है। कहां होता है? टेंपोरल लोब में। कौन सा एरिया? ऑडिटरी एरिया। ऑडिटरी एरिया। ओके, लोकेशंस की बात करते हैं सबसे पहले। तो इट लोकेटेड इन, या इट सिचुएटेड इन, इट लोकेटेड इन टेंपोरल लोब। टेंपोरल लोब, टेंपोरल लोब कहां लोकेटेड रहता है? टेंपोरल लोब में। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट बात, सर्कस की बात करें, जस्ट हम कह सकते हैं जस्ट बिलो का मतलब नीचे। और अगर ऊपर वाले सर्कस की बात करें तो इसको लेटरल सर्कस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ये जो सर्कस है, इस सर्कस को हम क्या बोलेंगे? लेटरल सर्कस। तो जस्ट बिलो द लेटरल सर्कस। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। सर्कस वर्ड का मतलब मैं बार बार बता चुका हूं कि जो डीप ग्रूव जो रहता है, बीच में एक खड्डा रहता है। ओके, हम अगर ब्रेन का या सेरिब्रम स्ट्रक्चर देखें तो हमें बीच में लाइनिंग दिखाई देती है, और लाइनिंग को हम सर्कस बोलते हैं। ओके, तो ये सर्कस जो है साइड में, इसलिए हमने इसको लेटरल सर्कस। और लेटरल सर्कस के जस्ट नीचे की साइड जो है कौन सा एरिया प्रेजेंट होता है? तो हमने कहा था ऑडिटरी एरिया होता है। कौन सा एरिया? ऑडिटरी एरिया। ओके, देन अगर बात करें हम इनके वर्क की, हम इस फंक्शंस की बात करें कि क्या इनका काम होता है एक्चुअली ऑडिटरी एरिया का। ओके, इंपॉर्टेंट बात है कि हम कहां गए? ईयर में गए। कहां गए? ईयर में। ओके, और ईयर के अंदर जो है हमने कहा था कि इनर ईयर के अंदर दो पार्ट्स रहते हैं। ईयर के अंदर दो पार्ट, एक तो हम बोलते हैं इसको वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल। ओके, और एक हम बोलते हैं इसको कोक्लिया। क्या बोलते हैं? कोक्लिया। वेस्टिब्यूल और कोक्लिया, इन दोनों से जो है नर्व इंपल्स कैरी करते हैं। इन दोनों से जो है ये नर्व इंपल्स कैरी होती है। कौन कैरी होती है? नर्व इंपल्स कैरी होती है। ओके, ले जाने का काम करता कौन है? आखिर वो कौन सा नर्व करता है? तो उस नर्व को हम कहते हैं वेस्टिब्यूलो। क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूलो। तो वेस्टिब्यूल से जो है इसको वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व, वेस्टिब्यूलो जो कोक्लिया से इसको बोला कोक्लियर, वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व। ओके, कई बार एग्जांपल देता है कि वेस्टिब्यूलो को या हमें सिंपली पूछ सकते हैं, सिंपल क्वेश्चंस की जो 8 नंबर का क्रेनियल नर्व है, 8 नंबर का जो है क्रेनियल नर्व है उसका क्या नाम है? तो वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व। ओके, ये भी सेंसरी नर्व, सेंसरी फंक्शन पर इससे सारे सेंसरी नर्व डिस्कस करेंगे। ओके, तो ईयर के कौन से पार्ट से? वेस्टिब्यूल से और कोक्लिया से एक नर्व इंपल्स को कलेक्ट करने का जो काम किया, किसने किया? वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व ने किया। कितने नंबर का क्रेनियल नर्व था? 8 नंबर का क्रेनियल नर्व था। कहां लेके गया ये फर्दर जो है इसने नर्व इंपल्स को कैरी किया। ओके, और कहां लेके गया? ये कहां लेके गया? हम कह सकते हैं जो है टेंपोरल लोब में लेके गया। कहां लेके गया? टेंपोरल लोब। कहां लेके गया? टेंपोरल लोब में। ओके, यहां पे जब इंपल्स टेंपोरल लोब में गई तो पहले किसके पास गई थी? थैलेमस के पास। किसके पास गई थी? थैलेमस के पास। उसके बाद उसने रिले किया, किसको दिया? टेंपोरल लोब को। और टेंपोरल लोब में कौन से एरियाज में गई? तो हम उसको कह सकते हैं ऑडिटरी एरिया। कौन से एरिया? ऑडिटरी एरिया। कौन से एरिया? ऑडिटरी एरिया, सॉरी, कौन सा एरिया? ऑडिटरी एरिया। ओके, ऑडिटरी एरिया में जो है गई, और ऑडिटरी एरिया में क्या हुआ? ऑडिटरी एरिया ने क्या किया?
इम्पल्स को रिसीव किया और इंटरप्रेट किया। क्या किया? इंटरप्रेट नर्व इम्पल्स। हमने क्या बोला? इम्पल्स, नर्व इम्पल्स। ओके, तो ईयर के वेस्टिबुलर कोक्लिया से नर्व इम्पल्स को कैरी किया। वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व ने 8 नंबर का कोक्लियर नर्व था। ओके, थैलेमस के द्वारा रिले होते हुए कंटिन्यू कहां गई? टेंपोरल लोब में। टेंपोरल लोब में कौन सा एरिया? ऑडिटरी एरिया। और ऑडिटरी एरिया ने क्या किया? इम्पल्स को रिसीव किया, इंटरप्रेट किया। एक्चुअली कौन क्या बोल रहा है ये चीज हमें सुनाई थी। तो ऑडिटरी एरिया कहां प्रेजेंट होता है? तो हमने कहा था जस्ट बिलो द लेटरल सर्कस। ओके, और प्रेजेंट इन टेंपोरल लोब। ओके, देन बात करें हम अगली, और वो है नोज। अगला है जो है नोज। ओके, नोज का जो एरिया हम कहा था, नोज जो सेंसरी ऑर्गन रहता है, और नोज किसको कैरी करने का काम करता है, किसको रिसीव करता है? तो हम यहाँ सेंसरी वर्क में अगर बात करें तो स्मेल जो है वो नोज देने का काम करता है। ओके, अगर स्मेल की बात करें तो स्मेल जो है, अगर नोज की बात करें तो स्मेल वाला एरिया हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी एरिया। उस एरिया को हमने क्या नाम दिया? ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी एरिया। क्या बोला हमने इसको? ऑल्फैक्टरी एरिया। ओके, ऑल्फैक्टरी एरिया की अगर बात करें तो ऑल्फैक्टरी एरिया जो है, इस एरिया में जो हमने कहा था कि नोज और नोज के अंदर जो है, नोज के अंदर जो है, नोज के अंदर से जो है नर्व निकला। ओके, और नर्व इम्पल्स को कैरी करने का काम किया, और नर्व इम्पल्स को कैरी किया नोज से, नोज से। ओके, और कौन से नर्व ने की? तो हम उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व। कौन सा बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी नर्व। ओके, और ऑल्फैक्टरी नर्व जो होता है ये फर्स्ट क्रेनियल नर्व होता है। फर्स्ट क्रेनियल नर्व अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्रेनियल नर्व कौन सा होता है? तो फर्स्ट क्रेनियल नर्व जो होता है उसको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व। क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी नर्व। और ऑल्फैक्टरी नर्व कहाँ लेके गया? अगर हम बात करें ऑल्फैक्टरी की, तो ऑल्फैक्टरी नर्व कहाँ लेके गया? टेंपोरल लोब के अंदर। कहाँ लेके गया? टेंपोरल लोब, टेंपोरल लोब। कहाँ लेके गया? टेंपोरल लोब में। और टेंपोरल लोब के अंदर अगर हम बात करें कहाँ, कौन से एरियाज में, हम कह सकते हैं ऑल्फैक्टरी एरिया में। कहाँ कह सकते हैं? ऑल्फैक्टरी एरियाज के अंदर। कहाँ लेके गया? ऑल्फैक्टरी एरियाज। ऑल्फैक्टरी एरिया में क्या किया? इम्पल्स को रिसीव किया, इम्पल्स को रिसीव किया एंड इंटरप्रेट किया। क्या किया? इंटरप्रेट, इंटरप्रेट नर्व इम्पल्स, इंटरप्रेट नर्व इम्पल्स। ओके, सॉरी मैं यहाँ लोकेशंस पहले बताना भूल गया। ओके, अगर बात मैं तो लोकेशंस की करूँ तो लोकेशंस कहाँ प्रेजेंट होता है एक्चुअली ये? तो हम कह सकते हैं इट लोकेटेड इन, या इट सिचुएटेड इन, इट सिचुएटेड इन टेंपोरल लोब। कहाँ होता है ये भी? टेंपोरल लोब में होता है। कहाँ होता है? टेंपोरल लोब के अंदर। ओके, और टेंपोरल लोब में कहाँ? तो ये थोड़ा डीपली प्रेजेंट होता है, डीपली, डीपली इन टेंपोरल लोब, डीपली इन टेंपोरल लोब। ये टेंपोरल लोब में थोड़ा डीप की तरफ जो है, अंदर डीप में प्रेजेंट होता है। और नाम क्या है इसका? हमने बोला कौन सा एरिया है? हमने इसको बोला जो ऑल्फैक्टरी एरिया। कौन सा एरिया बोला हमने इसको? ऑल्फैक्टरी एरिया। ओके, ऑल्फैक्टरी एरिया, ऑडिटरी एरिया, दोनों एरियाज कहां देखे हमने? टेंपोरल लोब में देखे। कहां देखे? टेंपोरल लोब में। ब्रोकाज एरिया, और इससे पहले हमने कहा प्राइमरी मोटर एरिया, कहां देखे? फ्रंटल लोब में। ओके, इससे पहले हमने कहा था कि जो विजुअल एरिया था वो कहां था? ऑक्सीपिटल लोब के अंदर देखा था। ओके, थोड़ा डीप के अंदर प्रेजेंट होता है ऑल्फैक्टरी एरिया। नर्व इम्पल्स को कहां लेके आया? ऑल्फैक्टरी नर्व। ओके, फर्स्ट क्रेनियल नर्व रहता है, कहां लगेगा? टेंपोरल लोब में। ओके, ये पहला ऐसा नर्व इम्पल्स है, या पहला एक ऐसा ऑर्गन है जो किसके पास नहीं जाता? थैलेमस के पास इसकी इम्पल्स नहीं जाती, थैलेमस के पास इसकी इम्पल्स नहीं जाती। बाकी सारी सेंसरी ऑर्गन जो होते हैं थैलेमस के पास इम्पल्स को लेके जाते हैं, फिर वहां से वो रिले करता है आगे पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचते हैं, एरिया तक पहुंचते हैं। ऑल्फैक्टरी जो होती है, स्मेल की जो सेंस होती है वो थैलेमस के पास नहीं जाती। ओके, देन टेंपोरल लोब, ऑल्फैक्टरी एरिया में जाएंगे, वहां इम्पल्स रिसीव होगी, इंटरप्रेट होगी। लोकेशंस की बात करें तो कहां होता है? टेंपोरल लोब में होता है। ओके, और टेंपोरल लोब में थोड़ा डीप की साइड प्रेजेंट रहता है। ओके, देन अगर बात करें अगला जो एरियाज या अगले सेंसरी ऑर्गन की बात करें तो अगला सेंसरी ऑर्गन जो है वो है टच, सॉरी टंग की बात करें। अगला जो है टंग, अगला सेंसरी ऑर्गन जो है वो है टंग। और टंग का जो एरिया है उसको हम कहते हैं गैस्ट्रेटरी एरिया। क्या कहते हैं? गैस्ट्रेटरी एरिया, गैस्ट्रेटरी एरिया। टंग क्या करती है? टेस्ट में हेल्प करती है। ओके, तो गैस्ट्रेटरी एरिया सबसे पहले हम बात करते हैं लोकेशंस की। आपके कहां ये प्रेजेंट होता है? गैस्ट्रेटरी एरिया जो है ये कहां प्रेजेंट होता है? इसके लोकेशंस की अगर बात करें तो इट लोकेटेड इन, हम कह सकते हैं इट लोकेटेड इन पैराइटल लोब, लोकेटेड इन पैराइटल लोब, इट लोकेटेड इन
पैरेटल लोब कहाँ रहता है? ये पैरेटल लोब में रहता है। ओके, वहीं अगर मैं बात करूँ कि पैरेटल लोब में कहाँ रहता है, पैरेटल लोब में कहाँ रहता है, तो जस्ट अबव द, क्या कह सकते हैं, जस्ट अबव द, जस्ट अबव द लेटरल सर्कस, जस्ट अबव द लेटरल सर्कस। ओके, ये जो सर्कस था, सर्कस को हमने बोला लेटरल सर्कस, और इस लेटरल सर्कस से जस्ट ऊपर की तरफ कौन से लोब में, पैरेटल लोब में कौन प्रेजेंट होता है, तो हमने कहा था गैस्ट्रेटरी एरिया प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होता है? गैस्ट्रेटरी एरिया। लोकेशंस ध्यान रखना जरूरी है, कहां होता है? पैरेटल लोब में होता है। किससे थोड़ा सा ऊपर? तो इस लेटरल सर्कस से जस्ट थोड़ा सा ऊपर, अबव द मतलब ऊपर, जस्ट अबव द सर्कस। ओके, गैस्ट्रेटरी एरिया की बात करें तो यहाँ इंपल्स हमें कहां से मिली? यहाँ इंपल्स हमें मिली टंग से। कहां से मिली? ओके, टंग से। और अगर हम बात करें टंग की, अगर हम बात करें टंग की, तो टंग में जो है वो दो नर्व पार्टिसिपेट करते हैं, टू नर्व जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो एक तो टंग का हो गया एंटीरियर पार्ट, टंग का जो है एंटीरियर पार्ट, टंग का एंटीरियर पार्ट, और एक पार्ट हम कह सकते हैं पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। ओके, तो एंटीरियर जो हम कह सकते हैं 2/3 पार्ट है, एंटीरियर जो है ये 2/3 पार्ट जो है एंटीरियर, इस 2/3 पार्ट का जो है इंपल्स अलग नर्व लेके जाता है। और अगर बात करें पोस्टीरियर की, तो पोस्टीरियर का जो 1/3 बचा पीछे का जो 1/3 पार्ट बचा, उसका जो नर्व इंपल्स है वो अलग लेके जाता है टंग से। ओके, कौन कौन लेके जाता है? अगर उसकी बात करें तो एंटीरियर 1/3 जो है फेशियल नर्व लेके जाता है। कौन लेके जाता है? और फेशियल नर्व, फेशियल नर्व। ओके, फेशियल नर्व जो है ये 7 नंबर का क्रेनियल नर्व होता है। कितने नंबर का क्रेनियल नर्व? 7 नंबर का क्रेनियल नर्व। ओके, वहीं अगर बात करें पोस्टीरियर 1/3 कौन लेके जाता है? ग्लोसोफेरेंजियल। कौन लेके जाता है? ग्लोसोफेरेंजियल, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ये कितने नंबर का क्रेनियल नर्व है? इसकी बात करते हैं, ये 9th नंबर का क्रेनियल नर्व। कितने नंबर का? 9th नंबर का क्रेनियल नर्व है। ओके, ग्लोसोफेरेंजियल जो है ये लेके जाता है पोस्टीरियर 1/3 से, और एंटीरियर 2/3 से जो है ये फेशियल नर्व लेके जाता है 7 नंबर का। ओके, ये दोनों ही जो नर्व है ये नर्व इंपल्स को कैरी करने का काम करते हैं, नर्व इंपल्स को कैरी करने का काम करते हैं। ओके, और कैरी करके कहां लेके जाते हैं? अगर बात करें तो कैरी करके कहां लेके जाते हैं? हम कह सकते हैं इसको पैरेटल लोब में लेके जाते हैं। कहां लेके जाते हैं? पैरेटल लोब में। किसके द्वारा? ये भी इंपल्स किसके द्वारा लेके जाएगी? थैलेमस से होती हुई जाएगी, थैलेमस को रिलीज करेगा। ओके, और पैरेटल लोब में जाके कौन से एरियाज के पास रहेगी? हम इसको कह सकते हैं गैस्ट्रेटरी एरिया के पास रहेगी। किसके पास रहेगी? गैस्ट्रेटरी एरियाज के पास। किसके पास रहेगी? गैस्ट्रेटरी एरिया। और अगर गैस्ट्रेटरी एरिया में हम बात करें तो वहां क्या होगी? इंपल्स रिसीव होगी और इंटरप्रेट करेगा, और हमें पता चलेगा इंटरप्रेट नर्व इंपल्स, और हमें पता चलेगा आपकी स्वाद कौन सा है, नर्व इंपल्स। ओके, तो ये तो बात थी किसकी? टंग की। ये तो बात थी टंग की। एंटीरियर 2/3 को फेशियल नर्व लेके गया, और पोस्टीरियर 1/3 को ग्लोसोफेरेंजियल, ग्लोसोफेरेंजियल 9 नंबर का नर्व। ओके, और वहीं अगर बात करें कि फेशियल कितने नंबर का है? फेशियल हम कहते हैं 7 नंबर का नर्व। ओके, कहां लेके गया? पैरेटल लोब में। पैरेटल लोब में भी कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है? गैस्ट्रेटरी। कहां होता है? हमने कहा था लेटरल सर्कस से जस्ट अबव की साइड सिचुएटेड इन पैरेटल लोब। ओके, लास्ट सेंसरी ऑर्गन जो है उसका नाम है स्किन, उसका नाम है स्किन। और वो जो एरियाज की बात करें स्किन के अंदर जो है कौन से एरियाज में बात करें तो उसको हम कहते हैं सोमेटो सेंसरी एरिया। कौन सा एरिया? सोमेटो सेंसरी एरिया। बात करें फिफ्थ ऑर्गन की, इसको हम कहते हैं स्किन। क्या कहते हैं? स्किन। ओके, और स्किन का अगर कौन सी एरियाज की बात करते हैं उसको हम कहते हैं सोमेटो, सोमेटो, सोमेटो सेंसरी एरिया, सोमेटो सेंसरी एरिया। ओके, स्किन की अगर बात करें सोमेटो सेंसरी एरिया। ओके, यहाँ वर्ड है सोमेटो सेंसरी। ओके, तो सोमेटो सेंसरी वर्ड का मतलब जो है ये क्या क्या चीजें रिसीव करने का काम करता है, अगर हम उसकी बात करें तो हम इसको कह सकते हैं पेन प्रेशर, पेन प्रेशर, टच, टच टेम्परेचर, टच, टच टेम्परेचर, टच, टच टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर हम कह सकते हैं हॉट एंड कोल्ड। ओके, तो शॉर्ट में अगर याद करें हम तो हम कह सकते हैं पीपी। क्या कह सकते हैं? पीपी। इधर हम कह सकते हैं टीटी। छोटे बच्चे जो है
गाड़ी चलाते हुए कहते हैं टीपी टीटी। ओके, तो पी का मतलब पेन प्रेशर टच टेम्परेचर, पेन प्रेशर टच टेम्परेचर। ओके, टच टेम्परेचर, पेन प्रेशर टच टेम्परेचर। ओके, तो ये जो एरियाज जो ये जो वर्क है ये कहाँ कौन कौन करता है, तो स्किन में होता है। सोमेटो सेंसरी एरिया की बात करें, और अगर हम बात करें सोमेटो सेंसरी एरिया की लोकेशंस की बात करें, सोमेटो सेंसरी एरिया की अगर लोकेशंस की बात करें तो सोमेटो सेंसरी जो एरियाज कहाँ होते हैं, हम कह सकते हैं इट लोकेटेड इन पैरेटल लोब। कहाँ होते हैं ये, पैरेटल लोब में रहते हैं। कहाँ रहते हैं ये, पैरेटल लोब में रहते हैं। ओके, पैरेटल लोब में भी कौन सा सर्कस के पास, तो हम कह सकते हैं जस्ट बिहाइंड द सेंट्रल सर्कस। ओके, कहाँ रहता है, तो ये सर्कस सेंट्रल वाले सर्कस को हमने बोला सेंट्रल सर्कस। ओके, और सेंट्रल सर्कस के जस्ट पीछे की तरफ पैरेटल लोब में, जस्ट पीछे की तरफ पैरेटल लोब में जो एरिया जो प्रेजेंट रहता है, जो एरिया प्रेजेंट रहता है, उस एरिया को हमने क्या नाम दिया, सोमेटो सेंसरी एरिया। क्या नाम दिया, सोमेटो सेंसरी एरिया। पैरेटल लोब में कौन से दो एरियाज देखे हमने, एक देखा गैस्ट्रिक एरिया और दूसरा हमने देखा सोमेटो सेंसरी एरिया। ओके, कहां होता है पैरेटल लोब में, जस्ट बिहाइंड द सेंट्रल सर्कस। ये सेंट्रल सर्कस है, जिससे जस्ट पीछे की तरफ जो है ये कौन प्रेजेंट होता है, हमने कहा पीछे कौन प्रेजेंट होता है, सोमेटो सेंसरी एरिया। वर्क की बात करें, अगर वर्क की बात करें तो वर्क में हम कह सकते हैं ये क्या वर्क करता है, ये पेन का पता लगाने में सहायता करता है, प्रेशर का पता लगाने में सहायता करता है, टेम्परेचर का पता लगाने में सहायता करता है। इसके अलावा टच, तो पीटी टीटी, पेन प्रेशर टच टेम्परेचर। ओके, इससे भी अगर अच्छा अगर हम बात करें कि पैरेटल लोब में और क्या क्या काम हुआ, तो हमने कहा था पीपी और टीटी तो हो ही रहे हैं, पर यहाँ एक टी साथ में और ऐड हो रहा है, और टी जो वो है, हालांकि उस अगर टी की बात करें तो वो टी कौन सा है, हमने उसकी बात करें टेस्ट की। किसकी बात करते हैं, टेस्ट की। तो सोमेटो सेंसरी में तो पेन प्रेशर और टच टेम्परेचर आते हैं, पर एक्स्ट्रा क्या आ जाता है, पैरेटल लोब में एक टी और आ जाता है। उस टी का नाम हम क्या कह सकते हैं, टेस्ट कह सकते हैं। टेस्ट कौन सा है, हमने कहा गैस्ट्रिक एरिया भी इसी में प्रेजेंट होता है, तो ट्रिपल टी हो जाता है यहाँ पे, याद रखने पर्पस से। पर हालांकि यहाँ जो है दो टी है, जिसमें टच और टेम्परेचर, पेन और प्रेशर है। ये भी किसके द्वारा, हम कह सकते हैं फर्दर हाइपोथैलेमस थैलेमस के द्वारा रिले सेंटर से इंफॉर्मेशन को लेते हुए आते हैं। ओके, देन अगर बात करें हम फर्दर जो एरियाज होगा उसको हम कहेंगे एसोसिएटिव एरिया। एसोसिएटिव एरिया के अगर बारे में बात करें हम, तो एसोसिएटिव एरिया जो है हम कह सकते हैं कि इसका काम जो है क्या रहता है, तीन फंक्शंस देखे थे हमने, हम जिसमें से दो फंक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं, पहला मोटर और दूसरा सेंसरी। तीसरा फंक्शन जो सेरेब्रम का रहता है वो सेरेब्रम का रहता है साइकोलॉजिकल फंक्शंस, या हम जिसको कहते हैं मेंटल एक्टिविटी, या तो समझदारी वाले जो काम रहते हैं जिनको, इसी वजह से हमने मनुष्य को मान का है। तो ये एरियाज कौन से रहते हैं, अगर उनकी एरियाज की हम बात करें तो तीसरा फंक्शन जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल, या हम कह सकते हैं मेंटल एक्टिविटी का आधार पर जो तीसरा फंक्शन हमने पढ़ा, और उस फंक्शन से उस एरियाज को जो हमने बोला, उस एरियाज को हम कह सकते हैं साइकोलॉजिकल एरियाज। क्या कह सकते हैं उसको, साइकोलॉजिकल एरिया। क्या कह सकते हैं, एसोसिएटिव एरियाज, साइकोलॉजिकल या एसोसिएटिव एरियाज। ओके, इन एरियाज में कौन कौन से एरियाज आते हैं फर्दर, अगर हम उन एरिया की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने यहाँ देखा कि ये एरिया जो था प्राइमरी मोटर एरिया था, यहाँ हमने इसको बोला मोटर एरिया। तो मोटर एरिया से जो पहले होगा, पहले वाले को प्री कहते हैं सर, तो प्री मोटर एरिया, क्या बोलेंगे हम उसको, प्री मोटर एरिया। ओके, सेकंड एरिया की बात करें तो प्री मोटर से आगे एरिया जो रहता है उसको हम कह सकते हैं फ्रंटल एरिया या प्री फ्रंटल एरिया। या हम कह सकते हैं फ्रंटल एरिया, या हम उसको कह सकते हैं फ्रंटल एरिया। ओके, दो एरिया हो गए। ओके, और तीसरे की बात करें तो तीसरा एक और एरिया रहता है जिसको हम कहते हैं वर्निक्स, वर्निक्स एरिया, या हम इसको कह सकते हैं सेंसरी स्पीच एरिया। देखो, हमने इस वाले एरिया को बोला ब्रोकाज एरिया, इसको बोला हमने मोटर स्पीच एरिया, लेकिन वर्निक्स एरिया को हम कहते हैं सेंसरी स्पीच एरिया।
ओके, और लास्ट जो है जिसको हम कहते हैं पैराइटो ऑक्सीपिटल एरिया, पैराइटो ऑक्सीपिटल एरिया। ओके, देन हम अगर सिंपली अगर मैं बताऊं कि मैं कह सकता हूं कि ये प्री मोटर और प्री फ्रंटल, ये दोनों जो प्रेजेंट होते हैं कहाँ होते हैं? फ्रंटल लोब में। कहाँ होते हैं? अब फ्रंटल लोब में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फ्रंटल लोब में, दोनों में। ओके, और वर्निक्स एरिया जो है ये मैं कह सकता हूँ कहाँ प्रेजेंट होता है? टेम्पोरल लोब में। कहाँ होता है? टेम्पोरल लोब में। ओके, और अगर मैं बात करूँ पैराइटो ऑक्सीपिटल एरिया की, तो ये जो है ऑक्सीपिटल लोब में होता है। कहाँ होता है? ऑक्सीपिटल लोब में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑक्सीपिटल लोब में। ओके, वन बाय वन हम सारे एरियाज के बारे में अगर देखें तो सबसे पहला एरिया जो है उस एरिया को हमने बोला प्री मोटर एरिया। क्या बोला हमने? प्री मोटर एरिया। ओके, तो हम प्री मोटर एरिया की लोकेशन सबसे पहले पता करते हैं। और अगर मैं बात करूं प्री मोटर एरिया की लोकेशंस की, प्री मोटर एरिया के लोकेशंस की, तो कहां लोकेटेड होता है? तो एक बात हम जान ही चुके हैं कि लोकेटेड कहां होता है? फ्रंटल लोब में। कहां होता है? फ्रंटल लोब में। इट इज लोकेटेड इन फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब। ओके, कह सकते हैं जस्ट एंटीरियर टू द कौन सा एरिया? ये प्राइमरी मोटर एरिया या मोटर एरिया? जस्ट एंटीरियर टू द प्राइमरी मोटर एरिया, जस्ट एंटीरियर टू द प्राइमरी मोटर एरिया। ओके, ये तो हो गया इसका लोकेशंस। देन हम बात करें इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि इसका वर्क क्या रहता है, इसका वर्क या फंक्शंस क्या रहता है। ओके, तो सबसे पहले इस एरिया को इंडिकेट कर देते हैं हम। ये एरिया जो है, ये जो एरिया है, इस एरिया को हमने बोला प्री मोटर एरिया। क्या बोला? प्री मोटर एरिया। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ये एरिया क्या करता है कि जो प्राइमरी मोटर एरिया या मोटर एरिया के अंदर जो भी इंपल्स आती है, ये इंपल्स जाने से पहले कहाँ जाती है? पहले प्री मोटर एरिया में। कहाँ आती है? प्री मोटर एरिया में। और देन फिर किसकी तरफ जाती है? प्राइमरी मोटर एरिया तक। पहले प्री मोटर एरिया, देन फिर प्राइमरी मोटर एरिया तक। तो ये क्या कर सकता है? हम कह सकते हैं ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कंट्रोल करेगा और कोऑर्डिनेट करेगा नर्व इंपल्स का। किसका करेगा? नर्व इंपल्स का। ओके, और देन उसको फिर कहां भेजेगा? प्राइमरी मोटर एरिया में। कहां भेजेगा उसको? प्राइमरी मोटर एरिया। और क्या करेगा? सेंड करेगा प्राइमरी मोटर एरियाज में। तो एक काम तो आपको समझ में आया कि प्राइमरी मोटर एरिया कहां पहले होता है? एंटीरियर। किसका एंटीरियर? एंटीरियर मतलब आगे की तरफ। तो प्राइमरी मोटर एरिया से प्री मोटर एरिया आगे की तरफ होता है। जो भी इंपल्स आती है पहले किसके पास? प्राइमरी मोटर एरिया, और देन फिर किसके पास आती है? सॉरी, प्री मोटर एरिया से फिर किसके पास आती है? प्राइमरी मोटर एरिया के पास जाने का काम करती है। तो कंट्रोल भी करता है और कोऑर्डिनेट करता है, कौन से नर्व इंपल्स को कब भेजना, कितनी स्पीड से भेजना है, ये करने का काम करता है। इसके अलावा एक और वर्क करता है। एक और वर्क क्या है वो? अगर उस वर्क की बात करें तो इट इंश्योर क्या करता है? इट इंश्योर ए ऑर्डरली सीरीज ऑफ मूवमेंट। क्या करता है? इंश्योर का मतलब ये कंफर्म करता है। ओके, क्या करता है? ऑर्डरली का मतलब तरीके से, सीरीज, एक कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ मूवमेंट का। ओके, आइए देखते हैं वो मूवमेंट कौन से। अगर उनके हम एग्जांपल्स की बात करें, जैसे सपोज अगर बात करें टाइम ए शूलेस। ओके, जो शूज जो रहते हैं, शूज के अंदर अगर बात करें, शूज में जो है कुछ इस तरीके से ओपन जो है पोर्स रहते हैं, खड्डे जो रहते हैं, और उन खड्डे के अंदर से हम सभी ने बचपन में, और आई थिंक अभी भी हम टाई करते ही हैं, हम शूज को कवर को टाई करते हैं। जैसे हम इसको यहाँ डाला, देन फिर यहाँ अपने अपने पैटर्न से जिस तरीके से डाल रहे हैं। ओके, पर जैसे हम शूज को जो है जो दिशा दे रहे हैं, हम जैसे हमने यहाँ डालते सीधा यहाँ नहीं डाला है, हमने एक सिस्टमेटिक डाला है शूज को, और शू को टाई किया तो सिस्टमेटिक तरीके से किया है, एक ऑर्डरली सीरीज के रूप में किया है। और ये हमें करवाने का जो काम है, ये कौन करवा रहा है? तो ये हमें करवाने का काम करवा रहा है प्री मोटर एरिया। इसके अलावा मैं अगर एक और एग्जांपल का दूं, जैसे हम बात करूं राइटिंग का, ओके, अगर मैं राइटिंग का बात करूं, राइटिंग का मीन्स लिखना। राइटिंग का मतलब क्या? लिखना। अगर मैं कुछ लिख रहा हूं, उसको भी किस तरह? ऑर्डरली। जैसे हमने एक पेज लिया, और उस पेज पे कभी ऐसा हुआ है? ऐसा कभी नहीं होता
कि पहले हम यहाँ लिखेंगे और फिर यहाँ लिखेंगे, फिर वापस यहाँ, फिर वापस यहाँ, ऐसा कभी नहीं होता। हम क्या करते हैं, हम सिस्टमेटिक लिखते हैं, देन फर्स्ट, देन फिर सेकंड, थर्ड, फिर सेकंड रो को कंप्लीट करता है, फिर थर्ड रो को कंप्लीट करता है, फिर फोर्थ रो को, फिर सिक्स्थ रो को। हम कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, देन ऑर्डरली कंप्लीट करने का काम करते हैं। तो जो हम तरीके से लिखते हैं, हम जो जैसे हमने जिस तरीके से लिखा है, इस तरीके से लिखवाने का जो काम करता है वो एरिया कौन सा करता है, तो उस एरिया को हमने बोला प्री मोटर एरिया, क्योंकि हमें पता है कि तरीके से लिखेंगे कुछ इस तरीका। ओके, तो ये कौन सिखा था हमें, ये हमें सिखा था प्री मोटर एरिया। कौन सिखा था, प्री मोटर एरिया। तो दो इंपॉर्टेंट काम, पहला तो कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है नर्व इंपल्स को, वो नर्व इंपल्स जो किसमें जा रही है, प्राइमरी मोटर एरिया में जाती है। दूसरा काम इसने क्या किया कि कुछ मूवमेंट जो ऑर्डरली हम, जैसे हम बटन को हम बांधे, ओके, तो हम बटन क्या करते हैं, सिस्टमेटिक होते हैं, या सबसे ऊपर वाले या सबसे नीचे वाले, ओके, लेकिन एक पैटर्न से चल रहे होते हैं, एक पैटर्न से चलने का जो काम करता है। ओके, ये काम हमें कौन कराता है, ये हमें काम कराता है प्री मोटर एरिया। रहता कहां है, तो प्राइमरी मोटर एरिया या मोटर एरिया से जस्ट आगे की साइड रहता है। ओके, प्रेजेंट कहां होता है, तो फ्रंटल लोब में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है नर्व इंपल्स को, सेंड करता है प्राइमरी मोटर एरिया के पास, उसके बाद इंश्योर करता है ऑर्डरली स्विच ऑफ, जैसे क्या करना, हमारा लिखना, या हम कह सकते हैं शूलेस बांधना। ओके, देन हम बात करें सेकंड जो एरियाज की बात करें, जो फ्रंट लोब में जो रहता है, उस एरिया से अगर बात करें तो उसको हम कहते हैं प्रीफ्रंटल एरिया। उसको हम कहते हैं, उस एरिया से अगर बात करें उसको हम कहते हैं प्रीफ्रंटल एरिया, या हम कह सकते हैं फ्रंटल एरिया, या हम कह सकते हैं उसको फ्रंटल एरिया। ये एरियाज काफी इंपॉर्टेंट है, ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर इस एरिया की मैं अगर बात करूं, इस एरिया की अगर मैं बात करूं, तो लोकेशंस तो बहुत इजी है। आई होप आप लोगों को लोकेशंस बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। ओके, तो लोकेशंस की बात करूं तो यहां अगर प्री मोटर एरिया होगा, इसके आगे वाला जो एरिया होगा उसको हम बोलेंगे प्री फ्रंटल एरिया, या इसको बोल सकते हैं फ्रंटल एरिया। ओके, अगर बात करें हम लोकेशंस की, तो इट लोकेटेड इन फ्रंटल लोब। कहां पाया जाता है, तो फ्रंटल लोब में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, फ्रंटल लोब में। ओके, हम कह सकते हैं जस्ट एंटीरियर टू द कौन से एरिया से आगे की तरफ है, तो प्री मोटर एरिया, जस्ट एंटीरियर टू द प्री मोटर एरिया, जस्ट एंटीरियर टू द प्री मोटर एरिया। प्री मोटर एरिया से आगे की तरफ जो है तो कौन रहता है, प्री फ्रंटल एरिया रहता है। उसके बारे में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात है, इट हाईली डेवलप इन ह्यूमन बीइंग, एंड लेस डेवलप इन एनिमल्स। ओके, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो है ह्यूमन बीइंग के अंदर, कैसा रहता है, हाईली डेवलप रहता है। कैसा रहता है, हाईली डेवलप रहता है। ओके, और लेस डेवलप किस में रहता है, एनिमल्स में। किस में रहता है, एनिमल्स में। जानवरों में ये कम विकसित होता है और इंसानों में जो है ये ज्यादा विकसित होता है। इसी के कारण इंसानों में समझदारी जानवरों की तुलना में कई गुना अधिक होती है। ओके, देन अगर बात करें हम इसके वर्क की, आखिर ये जो है ये क्या काम करता है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये क्या काम करता है, बिहेवियर में। किसमें, बिहेवियर। ओके, देन हम बात कर सकते हैं कैरेक्टर की, बिहेवियर, कैरेक्टर। ओके, इसको हम कह सकते हैं इमोशनल स्टेट फॉर इंडिविजुअल। ओके, इसके अलावा हम और बात कर सकते हैं थिंकिंग की। ये हमारे थिंक में हेल्प करता है, ये हमारे जो है मेमोरीज में हेल्प करता है। ओके, ये हमारे कह सकते हैं इंटेलिजेंस पावर जो है इसको भी स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। ओके, तो प्रीफ्रंटल एरिया के काम जो है काफी है, पर ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल सी। ये आगे वाले एरिया को हमने क्या बोला, प्रीफ्रंटल एरिया बोला। कहाँ लोकेटेड है, फ्रंटल लोब में लोकेटेड है। ओके, देन बात बोला कि ये इंसानों में ज्यादा डेवलप होता है और जानवरों में जो है ये कम डेवलप रहता है, इसलिए इंसान ज्यादा समझदार होता है। ओके, बात करें कि किसका बिहेवियर, किसको क्या बिहेवियर दिखाना, हर को अलग अलग बिहेवियर जो है, अपना अलग अलग बिहेवियर शो करना, अलग अलग कैरेक्टर जो है किसकी वजह से, जो प्रीफ्रंटल एरियाज की वजह से बनता है।
इमोशनल स्टेट फॉर इंडिविजुअल। हालांकि इमोशंस का काम लिम्बिक सिस्टम करता है जिसमें अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस आते हैं, पर यहाँ इसका क्या काम है? तो सपोज इमोशंस जो है समझदारी के साथ दिखाए जाते हैं। सपोज अगर कोई बंदा एक्सपायर हो गया है ना, तो हम हंसते हंसते जाके नहीं कह सकते वो एक्सपायर हो गया क्या, ऐसा नहीं। तो वहाँ हमने देखा कि वहाँ कैसा माहौल है, मौत का माहौल है, तो वहाँ इंसान को थोड़े सैड एक्सप्रेशन देने होते हैं। ओके, और जहाँ खुशी का होता है इंसान को रोना नहीं चाहिए। तो किस दौरान कौन से इमोशन और किस पर्टिकुलर इंसान प्रति कौन से इमोशन शो करने हैं, ये इमोशंस जो है शो करने में कौन हेल्प करता है? हमारा प्री फ्रंटल एरिया कराता है। कौन कराता है? प्री फ्रंटल एरिया, फ्रंटल एरिया। ओके, इसके अलावा हमारे थिंकिंग में हेल्प करता है, हमारी मेमोरी में हेल्प करता है, इसके अलावा हमारा जो इंटेलिजेंस पावर है उसमें भी सहायता करने का काम कौन करता है? प्री फ्रंटल एरिया या फ्रंटल एरिया। कहां लोकेटेड रहता है? तो प्री फ्रंटल प्री मोटर एरिया से जस्ट आगे की तरफ, फ्रंटल लोब के अंदर। ओके, तो ये एरिया हो गया। अब हमने कहा था कि फ्रंटल लोब में 3 एरिया देखने को मिले, सॉरी 4 एरियाज। ओके, कौन कौन से? एक ब्रोकास एरिया, एक हमने कहा प्री फ्रंटल एरिया, प्री मोटर एरिया और प्राइमरी मोटर एरिया। ओके, जिसमें से हमने क्या देखा कि एसोसिएटिव एरियाज कौन कौन से थे? तो हमने कहा था कि प्री मोटर एरिया और प्री फ्रंटल एरिया। ओके, वही हमने कहा था कि 2 जो होते हैं मोटर एरिया रहते हैं, एक प्राइमरी मोटर एरिया और एक ब्रोकास एरिया। ओके, देन हम बात करते हैं नेक्स्ट एरियाज की, और नेक्स्ट एरिया जो है हमने कहा था वर्निक्स एरिया। नेक्स्ट एरिया को हमने बोला वर्निक्स एरिया। साइकोलॉजिकल एरिया या एसोसिएटिव एरियाज के अंदर अगला जो एरियाज है उस एरिया को हम कहते हैं वर्निक्स एरिया। वर्निक्स एरियाज, उस एरियाज को हम कहते हैं वर्निक्स एरियाज। क्या कहते हैं? वर्निक्स एरियाज। ओके, वर्निक्स एरिया के अलावा इसका एक और नाम ले सकते हैं, वो नाम है सेंसरी। वो नाम क्या है? सेंसरी, सेंसरी स्पीच एरिया, सेंसरी स्पीच एरिया, सेंसरी स्पीच एरिया। ओके, 2 नाम ले सकते हैं, वर्निक्स एरिया, सेंसरी स्पीच एरिया। सबसे पहले बात करते हैं हम लोकेशंस की। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकेशंस की। सॉरी, माफी चाहेंगे, लेक्चर काफी बड़ा हो रहा है, पर क्या करें, सारे एरियाज एक साथ कंप्लीट करना जरूरी है, अलग अलग नहीं पढ़ा सकते। ओके, लोकेशंस की बात करें तो इट लोकेटेड इन पैरेटल लोब, extend to temporal lobe। ओके, कहाँ होता है ये? तो हम कह सकते हैं ये लोकेटेड तो एक्चुअली पैरेटल लोब की तरफ होता है, पर ज्यादा एक्सटेंड किस तरफ होता है? टेम्पोरल लोब की तरफ। सपोज ये कहाँ पैरेटल लोब, ये पैरेटल लोब, ये टेम्पोरल लोब। ओके, तो जस्ट स्टार्टिंग तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? पैरेटल लोब से, पर ज्यादा एक्सटेंड किस तरफ है? तो ज्यादा एक्सटेंड है टेम्पोरल लोब की तरफ। किस तरफ है? टेम्पोरल लोब की तरफ। ओके, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? टेम्पोरल लोब नहीं कहते हैं। इसलिए एक्चुअली अगर एग्जामिनेशन पूछा जाए तो राइट आंसर क्या है? टेम्पोरल लोब। क्या है? टेम्पोरल लोब। कहाँ प्रेजेंट होता है ये? टेम्पोरल लोब में। कहाँ प्रेजेंट होता है? एक्चुअल लोकेशन की बात करें तो पैरेटल लोब में होता है, और एक्सटेंड किस तरफ हो रहा है? टेम्पोरल लोब की तरफ। पर एक्चुअल लोकेशन जो है कहाँ है इसकी? टेम्पोरल लोब में। तो वर्निक्स एरिया कहाँ पाया जाता है? टेम्पोरल लोब में। इसको हमने क्या बोला? वर्निक्स एरिया, या हम कह सकते हैं सेंसरी स्पीच एरिया। सेंसरी स्पीच एरिया। ओके, क्या काम होता है इसका? अगर हम बात करें वर्क की, क्या काम होता है इसका? ओके, तो हम अगर बात करें सेंसरी स्पीच, जो नाम से इंडिकेट हो रहा है कि हम जो बोलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि अंडरस्टैंड। क्या कह सकते हैं? अंडरस्टैंड स्पोकन लैंग्वेज, अंडरस्टैंड स्पोकन लैंग्वेज। ओके, स्पोकन लैंग्वेज, या हम कह सकते हैं कि जो स्पीच की जो लैंग्वेज है, जो स्पीच की जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को जो हमें अंडरस्टैंड, जो हमने बोला है, जो हमने बोला है, ओके, या जो बोलने की जो भाषा है, बोलने की जो भाषा है, इस बोलने की भाषा को अंडरस्टैंड करने का काम, जैसे मैं जो बोल रहा हूँ ये आप समझ रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ ये आप समझ रहे हो, तो ये जो आपको समझाने का जो काम कर रहा है, बोली हुई भाषा को समझाने का काम कर रहा है, वो एरिया कर रहा है वर्निक्स एरिया। क्या कर रहा है? वर्निक्स। मेरे बोली हुई बातों का सेंस लगा रहे हो, और ये सेंस जो है ये कौन सा कर रहा है? सेंसरी स्पीच एरिया, जिसको हमने बोला वर्निक्स एरिया। क्या बोला? वर्निक्स एरिया। ओके, देन अगर हम बात करें लास्ट एरियाज की, लास्ट एरिया जो है उसको हमने बोला पैरेटो ऑक्सीपिटल एरिया। क्या बोला? पैरेटो ऑक्सीपिटल एरिया। ओके, उसका नाम भी कुछ इसी प्रकार है कि स्टार्ट तो किससे हुआ था? पैरेटल लोब से, पर एक्सटेंड किसकी तरफ हो रहा है? ऑक्सीपिटल लोब की तरफ, इसलिए उसको भी क्या बोला? पैरेटो ऑक्सीपिटल एरिया। लास्ट एरियाज है पैरेटो ऑक्सीपिटल एरिया।
पैराइटो ऑक्सीपिटल एरिया, पैराइटो ऑक्सीपिटल एरिया। ओके, अगर पैराइटो ऑक्सीपिटल एरिया की बात करें तो उसकी अगर लोकेशंस की हम बात करें, उसकी हम अगर लोकेशंस की बात करें तो लोकेशंस कहाँ रहता है, तो लोकेटेड इन, हम कह सकते हैं लोकेटेड इन पैराइटल लॉब, लोकेटेड इन पैराइटल लॉब, लोकेटेड इन पैराइटल लॉब एंड हम कह सकते हैं एक्सटेंड टू ऑक्सीपिटल लॉब, एक्सटेंड टू ऑक्सीपिटल लॉब। तो किस तरफ जा रहा है, कंटिन्यू एक्सटेंड ऑक्सीपिटल लॉब की तरफ जा रहा है। इसीलिए हमने क्या कहा, इसकी एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो लोकेशन कौन सी है, ऑक्सीपिटल लॉब। एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी इसकी, ऑक्सीपिटल लॉब है। प्रेजेंट कहाँ होता है, प्रेजेंट होता है पैरेटल में, पर जा किसकी तरफ रहा है, तो हम कह सकते हैं जा किसकी तरफ रहा है, ये ऑक्सीपिटल की तरफ जा रहा है। किस तरफ जा रहा है, ऑक्सीपिटल की तरफ जा रहा है। इसको कहाँ मानते हैं हम, इसको हम मानते हैं ऑक्सीपिटल लॉब में, इसको कहाँ मानते हैं, ऑक्सीपिटल में। नाम क्या दिया, पैराइटो ऑक्सीपिटल एरिया, पैराइटो ऑक्सीपिटल एरिया। ओके, अब वर्क की बात करते हैं, फिर काम क्या रहता है इसका। ओके, इसके अगर काम की बात करें हम, तो जो रिटन लैंग्वेज जो रहती है, रिटन लैंग्वेज, ओके, अगर हम रिटन लैंग्वेज की बात करें, लिखी हुई भाषा की बात करें, बोली हुई भाषा को अंडरस्टैंड करने का काम कौन कर रहा था, वर्निक्स एरिया। कौन कर रहा था, वर्निक्स एरिया। कहां प्रेजेंट था, टेंपोरल लोब में। लिखी हुई भाषा मैंने जो बोला वो अंडरस्टैंड किया टेंपोरल लोब के वर्निक्स एरिया में, पर मैंने जो लिखा ये लिखी हुई भाषा, ये वर्ड जो आप पढ़ रहे हो, इस वर्ड को जो आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, ये वर्ड अंडरस्टैंड करवाने का काम कौन करता है, पैरेटो ऑक्सीपिटल एरिया। कौन करता है, पैरेटो ऑक्सीपिटल एरिया। ओके, अगर बोले हम कुछ बातों की बात करें, हमने कहा था ब्रोकाज एरिया क्या करता है, हमने कहा था ब्रोकाज एरिया क्या करता है, तो हमें बुलवाने में सहायता करता है। ब्रोकाज एरिया हमें बुलवा रहा है, पर जो बोला उसको समझाने में सहायता कौन करवा रहा है, जो बोला उसको, तो हमने कहा वर्निक्स एरिया। कौन करवा रहा है, वर्निक्स एरिया। बोली हुई भाषा, स्पोकन लैंग्वेज को, पर जो लिखी हुई भाषा है उसको समझाने में सहायता कौन करता है, तो पैरेटो ऑक्सीपिटल एरिया, पैरेटो ऑक्सीपिटल एरिया। ओके, देन हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमने कहा तीन हमने पढ़े थे फंक्शंस, मोटर, सेंसरी और हमने कहा था मोटर, सेंसरी और देन अगर बात करें हम बड़ा स्ट्रक्चर बना के एक बार फिर से सारे स्ट्रक्चर को देख लेते हैं हम। ओके, साइकोलॉजिकल फंक्शन देख रहे, तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि सेंटर के बीच में जो है, सेंटर के बीच में जो है एक सर्कस रहता है, उस सर्कस को बोला सेंट्रल सर्कस। फिर हमने कहा कि लेटरल पार्ट में एक सर्कस रहता है, जिसको हमने क्या बोला, उसको हमने बोला लेटरल सर्कस। ओके, फिर हमने कहा कि जो एक सर्कस जो होता है वो कहां पर चलता है, ऑक्सीपिटल और पैरेटल के बीच में, जिसको हमने बोला पैरेटो ऑक्सीपिटल सर्कस। तो आगे वाले एरियाज को बोला फ्रंटल एरिया, इसको बोला टेम्पोरल, इसको बोला पैरेटल, इसको बोला ऑक्सीपिटल। ओके, हमने शुरुआत की थी सेंसरी एरिया की, तो हमने कहा था, सॉरी मोटर एरिया की शुरुआत की थी, और हमने कहा था कि जो सबसे पहला एरिया जो था उसको हमने बोला प्राइमरी मोटर एरिया। क्या बोला, इसको बोला प्राइमरी मोटर एरिया। ओके, और प्राइमरी मोटर एरिया जस्ट सेंट्रल सर्कस से आगे की तरफ का। ओके, देन हमने कहा था इसमें बेड सेल्स प्रेजेंट होती है, और हमने कहा था वोलेंट्री मसल्स का कंट्रोल करने का काम कर रहा था, और इन वोलेंट्री मसल्स जो है हमने कहा था ब्रेनस्टिंग करने का काम कर रही थी। ओके, इसके अलावा हमने कहा था वोलेंट्री मसल सारी जगह पर एक छोड़ रहा था, और छोड़ने का जो नाम था ब्रोकाज एरिया कर रहा था उसका। ओके, स्पीच की मसल छोड़ रहा था। इसके बाद हमने आगे का जो एरियाज पढ़ा, उस एरिया को हमने नाम दिया प्राइमरी मोटर से आगे वाले को बोला प्री मोटर एरिया, और प्री मोटर आगे वाले एरिया को बोला प्री फ्रंटल एरिया, और प्री फ्रंटल एरिया के जस्ट नीचे की तरफ कौन था, ब्रोकाज एरिया। कौन था, ब्रोकाज एरिया। ओके, इसको बोला प्राइमरी मोटर एरियाज, इसको बोला प्री मोटर एरियाज। चलो, ये तो थे किसमें, फ्रंटल लोब के अंदर। फ्रंटल लोब में जो प्रेजेंट थे ये एरियाज थे। ओके, हमने बोला था प्री मोटर एरियाज की बात करें तो हमने क्या कहा था कि प्री मोटर एरिया कोऑर्डिनेशन का काम करता है, और इसके अलावा जो हम जो एक तरीके से लिख रहे हैं उसको उसके शुरू को टाइप करने में या कोई भी चीज ऑर्डरली सीरीज कर रहे हैं उसको हमने प्री मोटर बोला। प्री फ्रंटल हमने कहा था ये जो ह्यूमन बीइंग में ज्यादा रहता है, ह्यूमन बीइंग में ज्यादा रहता है। ओके, और जो एनिमल्स में जो है कम रहता है। बाकी इमोशंस है, कैरेक्टर है, मेमोरी है, थिंकिंग है, इंटेलिजेंस है, ये सारे पावर जो है ये प्री फ्रंटल एरिया जो है निभा रहा था। ब्रोकाज एरिया हमने कहा था मोटर एरियाज रहता है, और ये ब्रोकाज एरिया जो है स्पीच की मसल जो है मोटर स्पीच सेंसरी मोटर एरिया कह सकते हैं इसको। देन इसको हमने क्या कहा था कि स्पीच की मसल्स को जो है मूवमेंट कराने का काम जो है बोलने में कौन सा कर रहा था, ब्रोकाज एरिया कर रहा था।
चलो चलते हैं हम टेम्पोरल लोब की तरफ। और टेम्पोरल लोब की हम बात करें तो हमने क्या कहा था, तो एक तो एरिया जो हमने पढ़ा, हमने एक तो एरिया पढ़ा कि लेटरल सर्कस से जस्ट नीचे की तरफ जो देखा हमने एक ऑडिटरी एरिया देखा। कौन सा एरिया देखा? ऑडिटरी। और ऑडिटरी एरिया से हम नीचे देखा डीप में जो पढ़ना था उसको हमने बोला ऑल्फैक्टरी एरिया। कौन सा एरिया बोला? ऑल्फैक्टरी एरिया। ओके, इसके बाद एक और एरिया जिस एरिया की बात करते हैं हम वर्निक्स एरिया। क्या बात करते हैं? वर्निक्स एरिया। ओके, तो हमने यहाँ क्या देखा कि सबसे पहले कौन सा देखा? ऑडिटरी एरिया। और ये किसमें हेल्प कर रहा था? सुनने में। ऑल्फैक्टरी किसमें हेल्प कर रहा था? स्मेल में। देन वर्निक्स किसमें हेल्प कर रहा था कि जो भाषा बोल रहा हूँ उस भाषा को अंडरस्टैंड करने में वर्निक्स एरिया हेल्प कर रहा था। तो ब्रोकाज क्या कर रहा था? बुलवाने में सहायता कर रहा था, इसलिए हमने स्पीच के अंदर ये क्या कर रहा था? बुलवा रहा था, इसलिए हमने इसको बोला मोटर। ओके, और ये वर्निक्स क्या कर रहा था कि हमें भाषा को समझने में कर रहा था, इसलिए हमने सेंसरी वर्क कर रहा था, इसलिए हमने इसको बोला सेंसरी स्पीच एरिया। ओके, ये तो तीन थे किसमें? टेम्पोरल लोब के अंदर। फिर बात करें पेटल लोब की, हमने कहा था इस लेटरल सर्कस से जस्ट ऊपर की तरफ एक एरिया प्रेजेंट रहता है और उस एरिया को हमने नाम दिया गैस्ट्रेक्टरी एरिया। क्या था? जो हमें स्वाद देने में हेल्प कर रहा था। इसके अलावा हमने कहा था सोमेटो सेंसरी एरिया और प्रेजेंट रहते हैं, और सोमेटो सेंसरी एरिया हमने कहा था पीपी और टीटी, टच टेम्परेचर पेन प्रेशर। ओके, दो एरिया ध्यान देंगे। फिर हमने कहा था ऑक्सीपिटल लोब में एक तो देखा हमने विजुअल एरिया और एक हमने जो देखा था पैरेटो ऑक्सीपिटल एरिया। पैरेटो ऑक्सीपिटल एरिया, विजुअल एरिया तो देखने में सहायता कर रहा था, पैरेटो ऑक्सीपिटल जो एरिया था वो हमने कहा था जो भाषा हम लिख रहे हैं उसकी की भाषा को अंडरस्टैंड करने में सहायता कर रहा था। तो ये थे कुल मिला के ब्रेन के हम कह सकते हैं सेरिब्रम के एरिया और इनके काम। उम्मीद करता हूँ आपको एरिया जो है वो समझ में आए होंगे और आगे शायद आप कभी भूल नहीं पाओ इन एरिया के लोकेशंस। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। रेगुलर क्लासेस चल रही है। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में।